आई एम जस्ट अ वेरी ऑर्डिनरी पोस्टमैन। और मैं जो है ना, अल्लाह ताला कहता है कि तकब्बुर मेरी चादर है, बेशक। उसको हाथ ना डाल देना कि ऑरा इज योर विंग्स, फ्लाई हाई विद इट और क्रूज विद इट। ठीक कि आप इससे उड़ना शुरू कर दें या रेंगना शुरू कर दें ज़मीन पे। जो अल्लाह के लिए काम करेगा ना, वो खल्क का मोहताज नहीं होगा। पैसे जो है ना, दो तरीके से लिए जा सकते हैं, या डरा के या लालच देके। तीसरा रास्ता पैसे कोई किसी को नहीं देता। बिल्कुल सही। ठीक है, तो कोई भी इंसान अगर किसी इंसान के साथ शैतान की मदद लेता है ना, तो उसका नाम फिर कट जाता है रजिस्टर से। अखलाकियात का अगर कोई बेहतर आप आईना देख सकते हैं तो वो शहर लाहौर कह सकते हैं आप उसको। मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा। इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। वाह, क्या बात है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंग डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की मेरी इस पॉडकास्ट के जो मेहमान हैं, इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं और बिजनेसमैन भी हैं। और जिस टॉपिक पे आज इनसे डिस्कशन हो गई है, इनकी स्पेशलिटी भी है। पिछले 21-22 साल से इसी टॉपिक के ऊपर इनकी रिसर्च है और पाकिस्तान में ये टॉपिक काफ़ी नया है। इनफैक्ट मैंने भी जब इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट की तो मेरे लिए भी कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं थी मेरे पास। तो मैंने भी इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो मेरे नाकिस रिसर्च के मुताबिक कर सका वो की। बाकी इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। जनाब, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त ओरा की, स्पिरिचुअल हीलिंग की। स्पिरिचुअल हीलिंग को तो काफ़ी लोग जानते हैं पाकिस्तान में, लेकिन ओरा क्या है इसके बारे में बहुत ज़्यादा आगाही मौजूद नहीं है। तो इसके लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है इस पॉडकास्ट के अंदर एजाज़ खान साहब को। यूके बेस्ड ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारा ओरा होता क्या है, स्पिरिचुअल हीलिंग से इसका क्या ताल्लुक है, क्या दोनों एक ही चीज़ है, इसको किस तरह से आगे जाके हम अपने जो ओरा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्या एक नॉर्मल इंसान खुद औरा को अपने अंडरस्टैंड कर सकता है या इसके लिए लाजमी है कि आपको कोई पीर बाबा ही होना पड़ेगा। इनकी तरफ कैमरे का रुख करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये अपेरेंटली आपको कोई पीर बाबा नज़र नहीं आएंगे, एक बड़ी मॉडर्न पर्सनैलिटी के मालिक हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला और मेरी पॉडकास्ट का हिस्सा बने। सर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग की वजह से ये पैगाम शायद हज़ारों और लाखों लोगों के पास जाएगा, मगर इसमें से वो एक ऐसा शख्स, एक ऐसी खातून या एक ऐसा बच्चा होगा जिसको इससे फ़र्क पड़ जाएगा। तो आपकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको भी चुना, हमारी भी नौकरी लगाई। अगर किसी को वो प्रिसाइजली वो मैसेज मिल जाए और उसकी बेहतरी हो जाए, तो मेरा ख्याल है शुक्रिया मुझे आप लोगों का अदा करना चाहिए कि आप लोगों ने मुझे इतना खूबसूरत मौका दिया है। ये मेरे छोटे भाई कैमरों के पीछे खड़े हैं, मुस्तैद हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, इतनी अच्छी चाय पिलाई। तो ये सब आपका और मेरे अल्लाह का शुक्रिया। जी बिल्कुल, ऐसे ही देखिए, इसी तरह से जो है ना वसीले बनते हैं, नीचे तो ऑर्डर ऊपर से ही आता है। तो मेरी कोशिश होती है सर, अच्छे से अच्छे गेस्ट को बुलाया जाए, एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट की जाए जो कि सुनने वालों के लिए कुछ वैल्यू रखे। अदरवाइज एक आके बैठ के गपशप करके चले जाना, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी मेरा गेस्ट बैठे या मेरे मुंह से भी कोई अल्फाज जो निकले वो अगले के दिल के अंदर उतरें और किसी न किसी का कोई बेनिफिट हो जाए। अगर किसी का भला हो गया तो बस हमारी जॉब इज डन। अच्छा इजाज़ साहब, मैं जो है थोड़ा सा पॉडकास्ट का आगाज़ करना चाहूँगा आपकी अर्ली लाइफ से। कहाँ पे पैदा हुए, इनिशियल एजुकेशन वगैरह कहाँ से हासिल किया आपने? मैं पैदा हुआ जी पेशावर में। सही। मेरे दादा एक छोटे से ज़मींदार थे। उसके बाद वाले साहब गांव में पढ़ लिख गए तो थोड़ा सा शहर की तरफ उनका रुझान हुआ। हम 3 भाई हैं, एक मेरी सिस्टर है। और उसके बाद फिर मैं तो बहुत छोटा था जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ, 6 साल का था। तो वो उन दिनों में हम पढ़ने के लिए आए हुए थे, उनकी पोस्टिंग थी, तो पढ़ने के लिए आए हुए थे लाहौर में। अच्छा, लाहौर का एक शहर है, मैं आपको बताऊँ, ये नहीं कि मेरा मुल्क है या मैं KPK से गांव है, अफरीदी हूँ बाय कास्ट। मैं वैसे कास्ट को नहीं मानता, मैं कहता हूँ ये कबीले जो है ना, ये भी हमारे अंदर बुत हैं। जो भी चीज़ मैं की ज़ुमरे में आती हो वो आपको अल्लाह से दूर करेगी। लफ्ज़ मैं तो होना ही नहीं चाहिए, हमारी सिर्फ सोच हमारी अपनी होती है। सर, पूरा 25 करोड़ आवाम के अंदर से मैं निकल जाए तो हम सर इंशाल्लाह निकलेगी, इंशाल्लाह निकलेगी। मुझे बड़ी उम्मीद है, इस बात पे भी करते हैं।
तो उसके बाद हम लाहौर में ही थे, तो लाहौर में रह गए। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि लाहौर का अपना एक शहर है। मैं पूरी दुनिया के बड़े मुल्क घूमता हूँ। मेरे में वो मैं अक्सर एक बात करता होता अपने इंटरव्यू में कि वहाँ पे मुझे अपने खर्च पे बुलाते हैं, वो रहाइश खाना। यहाँ पे मैं अपने खर्च पे आता हूँ कि यह इस शहर के अंदर ना इस शहर के अंदर एक शहर है। अगर आप सूफियों के पास बैठ जाएँ तो आप कहेंगे सुभान अल्लाह, सारा शहर सूफियों का है। आप अगर किसी और एलिमेंट में बैठ जाए तो हम कहेंगे यार सारा शहर ही मौज मार रहा। तो इस शहर के अंदर इन्होंने इतनी चीज़ें जज़ब की हुई हैं अपने अंदर कि सब कुछ स्पेस अखलाकियात का अगर कोई बेहतर आप आईना देख सकते हैं तो वो शहर लाहौर कह सकते हैं आप उसको। अब मैं यहाँ का हूँ नहीं, मगर मैं उसका एहसानमंद हूँ। लेकिन मुझे खुशी हो रही है बात सुन के, क्योंकि बीइंग अ लाहौरी तो मुझे जो है ना थोड़ी सी इस चीज़ पे प्राउड फील हो रहा है। मैं एहसानमंद हूँ लाहौर का। मेरे जितने भी उस्ताद हैं ज़्यादा से वो लाहौर से ही रहे। सही। मुख्तलिफ मेरे 9 उस्ताद हैं जी। मैं बिलीव करता हूँ कि आप एक यूनिवर्सिटी से अगर जुड़ जाएंगे तो कोई और स्पेशलाइजेशन होगी। तो वो 9 उस्तादों का जो सफ़र है, अब यकीन करें उस्ताद बड़े तेज़ होते हैं। वो अपना जो सबसे नालायक स्टूडेंट होता है ना उस पर ज़ोर ज़्यादा लगाते हैं। तो मैं पठान भी हूँ, इतनी तो मुझे आपको प्रिविलेज देनी पड़ेगी। मैं पठान भी हूँ और उसके बाद इतना ख़ास ब्रेनी भी नहीं था, मगर हर उस्ताद ने, मेरे प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर साहब हैं, खालिद साहब हैं, कुछ फौत हो गए, कुछ इंतकाल फरमा गए। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं खालिद जावेद साहब, एक शबीर साहब सुनियारे साहब हैं। तो उन्होंने मुझे कभी कभी शर्म आती थी कि यार मुझ जैसे बंदे को ये तवज्जो दे रहे हैं, मगर अब समझ आती है उनको पता है ये बड़ा ना नालायक है। अगर हमने थोड़ी सी इस पे से ना आँख उठाई ना तो ये डिट्रैक हो जाएगा। तो फिर हम लाहौर में मेरी एजुकेशन रही। उसके बाद फिर ये हुआ कि अफ़गान जंग के बाद कुछ रशियन ने वो कबाइलियों को एक फैसिलिटी दी थी कि वो फ्री पढ़ाते थे। ठीक है। तो वहाँ पे हम 5-6 कज़न जो थे, क्योंकि मैं अफरीदी हैं, जमनौर से हमारा ताल्लुक़ है, तो हमारी डोमिसाइल भी उधर, तो हमें रशिया हम चले गए वहाँ पे MD करने के लिए। जो MD करने गए तीसरे दिन ही मुझे पता चल गया कि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। ये मैं नहीं कर सकता डॉक्टर जो है ना। फिर वहाँ पे और तरह की अब साइकोलॉजिकल एजुकेशन थी, मुझे वो सूट की। मैंने वो की, वापस आया तो अम्मी ने बड़ी गालियाँ दी। उन्होंने कहा तू डॉक्टर नहीं बन के आया तो इंजेक्शन नहीं लगा सकेगा। मैं कहा माँ जी मैं ये वाली माइंड साइंसेस में पढ़ के आया। उन्होंने कहा नहीं कोई चक्कर नहीं, तुम डॉक्टर नहीं बने, मैं हमारी तो इज्जत ही नहीं है। मैं कहा जी मैं डॉक्टर आपको बन के दिखा दूंगा किसी और चीज़ में। तो उसके बाद जी फिर यहाँ पे आई वाज सर्विंग पाकिस्तान गवर्नमेंट एज ए टैक्स इंस्पेक्टर। अच्छा जी वहाँ पे बड़ा अच्छा लगा। फिर मेरे हाथ एक किताब लग गई बानो आपा की, उसका नाम था राजा गिद्ध। वो पहली मुलाकात थी मेरी किताब के साथ। बाकी तो लेकिन जाज़बी टैक्स का बात की ना आपने कि टैक्स इंस्पेक्टर थे, उनके हाथ में तो सर कुछ और लगता है, आपके हाथ में किताब कहाँ से लग गई? सर मैं आपको उनके हाथ में तो किताब भी वही वाली लगती है। मैं बोलना नहीं चाहूँगा यहाँ पे वो किताब मैं उसको वो किताब बड़े अच्छे वक्त में लगी मेरे हाथ में। जब हम रशिया से वापस आए थे ना तो हमारे अंदर उन्होंने कम्युनिज़्म ऐसे कूट के भरी हुई थी, जैसे हम बचपन में साइकिल में यहाँ वहाँ भरते थे, यहाँ पे कमीज़ फंसा के उस तरह। तो हम आए तो हम तो हर चीज़ से निकल गए थे ना। हम कहते हैं यार कम्युनिज़्म है, ये मज़हब, ये चीज़ें सारी ना, मॉडर्निज़्म का यंग भी थे बेवकूफ़ तो खैर। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ना मैं अक्सर अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि मैंने अपना अल्लाह खुद लिया, मुझे मेरे परदादे ने नहीं दिया, मुझे मेरे मुआशरे ने नहीं दिया। और जब आप अपना अल्लाह खुद ढूंढते हैं ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना, तो मैं चाहता था मैं पहचाना जाऊँ। क्या बात है। ठीक, मैंने जब अपना अल्लाह, तो ये जो लोग अल्लाह का तारुफ कराते हैं ना, मुझे लगता है ये बहुत थोड़ा है। सही, ये बहुत कम है। मेरे अल्लाह ताला का जो उसकी रहमत का अंदाज़ा है वो हम कर ही नहीं सकते। बेशक। हम उसका अहाता ही नहीं कर सकते अपने जहन में। फिर उन्होंने आका करीम जैसी एक पूरी लेगेसी बना दी लवेबल्स की, कि जो उनके करीब जाता जाएगा वो अल्लाह ताला को भी लवेबल होगा, मुआशरे को भी होगा, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। जो मदर टेरेसा देख लें जी, इस तरह के बड़े लोग हैं। जो भी अखलाकियात का, देखें मैं एक बात कहता हूँ कि अल्लाह, किसी के साथ अल्लाह का मामला अपना ज़ाती है, बेशक, मगर जो अखलाक मोहम्मदी है ना, उससे बड़ा पैटर्न दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का नहीं है। आपकी तमाम अखलाकी कदरें
आपकी तमाम सोचों की बंदिशें, आपकी तमाम मुअज़्ज़ज़पन का जो एक हमें जुनून है, आप एक साइड पे रख देते हैं जब अखलाक मोहम्मदी में जाते हैं, और फिर पूरी कायनात आपके सामने ऐसे हो जाती है जैसे आपके लिए बनी है। हमारे अंदर जो कोनियाँ हम चुभते हैं ना, हमारे अंदर अना होती है, हमारे अंदर मैं होती है, तो वो हमें अखलाक मोहम्मदी में जाने से रोकती है। हम डरते हैं, हम वैसे तो बड़े अंगूठे चूमते हैं, दुरूद शरीफ भी पढ़ लेते हैं, मगर हमें उनमें दाखिल होते वक्त ना बड़ी तकलीफ़ होती है। और जैसे आप अखलाक मोहम्मदी के में दाखिल होना शुरू हो जाए, देखिए उसका एंड कोई इंसान नहीं कर सकता। जो मेरे आका ने कर दिया ना, वो कोई ये जो आप 2 मिनट के लिए मौजों से बाहर निकल आए, 2 मिनट के लिए उनकी जो सुपर नेचुरल पावर है वो भी एक एज ए इंसान जिस तरह की उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। आपको कोई बंदा कोई बुरी बात कह दे, आपको कोई बंदा कोई गाली दे दे, आपको कोई बंदा धिक्का दे दे, तो आपने एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं इमोशनल रिएक्शन, एक होता है लॉजिकल रिएक्शन, उसके दरमियान फासला होता है। आपने एक सेकंड में ये सोचना है कि अगर मेरे जगह आका करीम होते तो क्या रिएक्ट करते। ज़िंदगी इतनी आसान हो जाती है मुनीर भाई। हम अनाज़दा लोग था, मैं खुद मैं आपको क्या बताऊं, मेरे अल्लाह ताला के मैं इससे ज़्यादा और शुक्र क्या अदा करूं कि मेरे जैसे अनाज़दा, मेरे जैसे बदतमीज़, मेरे जैसे जाहिल बंदे को कम से कम अल्लाह ने इतनी सूझबूझ दे दी कि मैं उनको पहचानने की कोशिश कर सकता हूँ। मैं क्या करीम की उस लेगेसी को देखता हूँ। और आप यकीन करें, हमारे एक उस्ताद हैं प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर साहब, उनकी किताब है, मैंने बड़ी सीरत पे किताबें पढ़ी, वो छोटी सी है बड़ी, उनमें कोई मौजज़े का जिक्र नहीं किया। उसका नाम है पेश खिदमत रसूल। अच्छा। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के हर बंदे को जो ये दावा करता है कि वो मोहब्बत को समझता है, वो दावा करता है कि वो चीज़ों को देखता है, उसको किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो फिर बात वहाँ से वो किताब से शुरू हुई, राजा गिद्ध से। अच्छा, राजा गिद्ध में हलाल और हराम की थ्योरी दी है बानो आपा ने। वैसे तो उसमें दुनिया की हर थ्योरी डिस्कस की है, मगर जब हलाल और हराम की जो थ्योरी है ना, वो मेरे अंदर ऐसे खुप गई जैसे आप के अंदर कोई सुई चुभ जाती है। फिर मुझे पता चल गया कि आपकी जो ज़िंदगी का पैटर्न है वो हलाल और हराम से तय होता है। बिल्कुल। जो आप हलाल से कमाएंगे उससे मुस्बत रुझानात पैदा होंगे, आपकी सोच मुस्बत होगी, आपका एक्शन होगा, आपकी औलाद के अंदर डिसऑर्डर्स नहीं जाएंगे। फिर आपकी औलाद जो कहते हैं ना कि ये सदका जारिया है, तो हर किसी का नहीं बनेगी। सही। सदका जारिया भी वो उसी का बनेगी जिसने उसको हलाल का बीज दिया हुआ है। तो फिर वो हलाल जो है ना वो चलता रहेगा, और वो जब तक वो हलाल की रोशनी आपने दी हुई है, वो जब तक इस कायनात या दुनिया में है, तब तक आपको उसकी ठंडक पहुंचती रहेगी। तो फिर उसके बाद मामला थोड़े से चेंज हो गए मेरे वो जॉब के हवाले से, क्योंकि कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं कि उसमें आपको टिकटें देते ही नहीं अगर आप उनके पैटर्न पे नहीं, आप इस माशरे में रहते हैं, हम उससे बहुत बेहतर जानते हैं। फिर मैं यूके चला गया। ठीक है। और ये किस सन में गए? मेरा ख्याल 2002 था। 2002 था। और मैं यूके चला गया, और यूके जाने से पहले कोई पैदर पे कोई ऐसे वाक़यात हुए, 4 डायमेंशन से मेरी मुलाकात हो गई कि देयर इज़ कुछ चीज़ें ऐसी सर्टन चलती हैं कि जो 4 डायमेंशन से चलती हैं। फिर जब 4 डायमेंशन के अंदर चला गया मैं, तो फिर अल्लाह मिला, असल वाला, मोहब्बत करने वाला, वो जो उस अल्लाह को नहीं, वो जो हमें जब अल्लाह ताला ये क्लेम करता है कि मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, हम जितने भी लोग हैं इस कमरे में, क्या ये वो क्लेम कर सकते हैं कि हम अल्लाह ताला को एक माँ जितनी जगह देते हैं? नहीं देते, क्योंकि माँ आजमाइश नहीं देती, माँ आपके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करती, माँ आपको लर्निंग देती है। अगर आपने प्यार से पढ़ लिया, प्यार से पढ़ा देगी। अगर आपको गुस्से चमचे से या डोई से मार के पढ़ाना पड़े, मार के। तो हमने जो अब बेसिकली हमारे ऊपर जो आजमाइशें, जो प्रॉब्लम्स आती है ना, हमारी लर्निंग की वजह से, मेथड की वजह से आती है। अगर हम खुशी खुशी में उसकी बात सुन लेना तो हमें खुश रखेगा। उसको क्या पढ़िए, वो तो कहता कि मुझे क्या पढ़िए कि मैं तुम्हें अजाब दूँ, अल्लाह ताला फरमाता। फिर वो कहते हैं कि मुझे क्या पढ़िए कि मैं तुम्हें अजाब दूँ अगर तुम शुक्र करने वाले बन जाओ और मुझ पे ईमान ले आओ। बस कहानी ख़त्म। बिल्कुल। मुझे क्या पड़ी है, वो कौन कह रहा है? वो कह रहा है जिसने 7 गैलेक्सीज तो हमें पता है, और जिसमें एक गैलेक्सी को अगर आप 3,82,000 पर माइल पर सेकंड जो है ना आप ट्रैवल करें,
तो 1 खरब साल लगते हैं सिर्फ एक गैलेक्सी को से गुजरने के जी, लिए। बिल्कुल। वो अल्लाह कह रहा है, वो अल्लाह कह रहा है जो कहता है कि अल्लाह अकबर, जिसके 99 नाम है और सारे एट्रीब्यूट्स हैं, सारे प्रोफाइल्स हैं। तो अगर हम थोड़ा सा उसको चले जाए, फिर वो एक और बात भी करता है कि जो मुझ पे गुमान करोगे मैं वैसे बन जाऊंगा, हमें क्या ज़रूरत है उनको जो है ना वो सज़ा देने वाला बादशाह नौज़ुबिल्लाह समझे, हमें क्या ज़रूरत है, हमारे लिए तो मेहरबान बादशाह वो। देखिए आपने किसी ने पेट अगर रखा हो घर में, कभी कभी आपको अचानक याद आ जाता है, मुझे बड़ा शौक है तो कभी बिल्लियों का भी, तो मुझे कि यार कोई पानी कम तो नहीं हो गया आपके अंदर ना, आप औलाद की तरह से, बल्कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा, आप तो पेट पे नहीं है उसके, आप तो उसके बंदे हैं। पेट तो ना आपने पैदा किए हैं, ना आप उनको ज़िंदगी देते हो, ना आप उनको रिज़्क देते हो, फिर भी आपकी वाबस्तगी और आपका उनके साथ अटैचमेंट कितनी स्ट्रांग है। जी, तो अल्लाह के तो आप बंदे हैं, डायरेक्ट क्रिएशन है, पेंटिंग है, वो आपसे कितनी मोहब्बत करता होगा, समझे उसको। अगर उसकी मोहब्बत आपको समझ आ जाएगी ना, तो फिर उसके अहकामात भी समझ आ जाते हैं। फिर डोंट और डू में बड़ा वाज़ेह फ़र्क आ जाता है। फिर आप डोंट, इंसान है, गलतियाँ तो हम करेंगे, उसने कहा हुआ हज़ारों गलतियाँ करो, वापस आ जाओ, मुखलिस हो गए, तो देन थिंग्स स्टार्ट वर्किंग। तो फिर मैं वापस आया यूके से काफ़ी अरसे बाद, फिर मैं जैसे हमारा सफ़र था वहाँ पे, और का सफ़र वो अचानक शुरू हुआ, उसके बाद उस पर तहकीक शुरू हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आना जाना मेरा लगा। अच्छा, हाउ डू यू गेट एक्सपोज टू दिस थिंग और क्योंकि डेफिनेटली ये मतलब जब तक आप उसमें जाएंगे नहीं, एक प्रॉपर एक तालीमात नहीं लेंगे तो आपको नहीं पता चलता। तो कहाँ से इसका सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ? मैं आपको एक बात बताऊँ मुनीर भाई, आपकी एजुकेशन कितनी है? मास्टर्स है? जी। आप क्या समझते हैं एजुकेशन आपने ली है? नहीं। अगर आपके सर में दर्द रहता, अगर आपको अल्लाह ना करे कोई डिसऑर्डर हो जाता, अगर आपके हालात ख़राब हो जाते, अगर आपके पेरेंट्स ना रहते, अब यतीम हो जाते, और आपको काम करना पड़ता किसी साइकिल की दुकान पे, किसी मोटरसाइकिल, किसी चाय वाले के पास, कहाँ जाती है आपकी एजुकेशन? कोई बंदा ये जो समझते हैं ना कि मैं बड़ा क्वालिफाइड हूँ, मैंने मास्टर्स किया जी, मैंने डबल मास्टर्स किया जी, मैंने PhD है जी, मैं वो, उसने नहीं किया होता, उसकी रहमत ने करवाया होता उसको कि वो अपना काम करे, एक मुस्बत मुआशरे की तश्कील में फ़र्क डाले। आपको कोई भी नॉलेज है ना, चाहे वो बॉटनी ले लें, चाहे वो मेडिकल ले लें, चाहे वो सब आता है। क्या आप अक्सर एक बात सुनते हैं हम कि जी वो कद्दू खाएंगे तो ये ठंडा है, ये खाएंगे तो ये गर्म है, तासीर इसकी गर्म है। मुझे बताएं, हज़ारों साल पहले क्या लेबॉर्ट्रीज होती थी? सब कुछ आता है, पेनिसिलिन भी तो आता हुई है ना आपको। इस तरह एवरीथिंग गॉड गिफ्टेड आपके माइंड। अच्छा मुझे एक बात बताएं, चले हम न्यू जनरेशन सुनते हैं हमारे बहन भाई, आपको पता है ये ड्रग्स कितनी ख़तरनाक चीज़ है जी, मुख्तलिफ ड्रग्स होती है ना, तो उनकी जो एक दफ़ा मैं बैठा हुआ था एक ड्रग एक्सपर्ट से, बच्चों के वो ट्रीटमेंट, हम गए थे एक जगह पे, तो वो रिहैब सेंटर था, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि इसका क्या बच्चे को क्या कैसे ट्रीटमेंट होती है, इसकी कैसे होती है, तो मुझे बता रहा था कि इस ड्रग के साथ एक चीज़ ये आती है, इसमें फ़लाँ चीज़ आती है, फिर एक क्यूबा में बनती है, एक वहाँ पे बनती है, कुछ अफ़गानिस्तान से, फिर आप उसको मिलाते हैं, फिर उसको इतनी डीज देते हैं, फिर उसमें ये केमिकल मिलाते हैं। तो मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा अगर अल्लाह ताला इंजेक्ट करता माइंड में, तो शैतान भी तो यही कर रहा है, वो भी तो अता कर रहा है अपने लोगों को। बिल्कुल। देखिए शैतान की खूबसूरती या उसका ताकत इसमें है कि वो छुपा हुआ है, अल्लाह ताला तो हर चीज़ में ज़ाहिर है, आपकी मुस्कुराहट में ज़ाहिर है, इन बच्चों की अदब में ज़ाहिर है, इस लाइट की खूबसूरती में ज़ाहिर है, इस कमरे की ठंडक में ज़ाहिर है, इस कुर्सी की राहत में ज़ाहिर है, हर चीज़ में ज़ाहिर है मेरा। शैतान छुपा हुआ है, तो जो चीज़ छुपी होती है ना ज़्यादा वो ज़्यादा इफेक्ट होती है ना, तो वो हमारे खून में जाके वो हमारे डाटा को पढ़ लेता है। जितने भी जो बंदा होगा, अगर मुनीर भाई का वो डाटा पढ़ेगा कि नहीं, बंदा कत्ल नहीं कर सकता, शरीफ आदमी है, तबीयत से शरीफ आदमी है, मिलनसार आदमी है, ये कत्ल नहीं कर सकता, इससे कुछ ऐसा काम शुरू करवाते हैं तो वो आपको डिट्रैक्ट कर देगा जिसमें आप अच्छे हैं। आप शायरी में अच्छे हैं, वो आपको शायरी में डिट्रैक्ट कर देगा। आप ब्रॉडकास्टिंग में अच्छे हैं, आपसे कोई कहेगा यार केरे चक्कर पे है, अल्लाह का नाम लेने वाले, क्या आप कमा लिया, ऐसा कोई और चीज़ करेंगे, कोई नेगेटिव कोई चीज़ आ जाएगी। जो जिस चीज़ में अच्छा है ना उसको उसमें ट्रिगर करता है। सही शैतान है ना वो, उसने देखिए उसकी वो कोई इस पूरे हीरो इतना बड़ा है
तो उसने विलन चुना अपने लिए, तो वो कोई छोटा तो नहीं हाँ, हो ऐसे, गया ना बिल्कुल कि ऐसे। हीरो देखे कौन है। ठीक पावर दी है उसको, ठीक है, खुद पावर पावर दी दी है। है। तो आपने उसने ये तो नहीं, क्रिकेट मैच हम खेलते हैं ना, गार्ड्स होते हैं उसमें, पैड्स होते हैं उसमें, ग्लव्स होते हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं आपको कहूँ कि जी मेरे साथ क्रिकेट का मैच खेलो और मैं तुम्हें कोई नहीं दूंगा इंस्ट्रूमेंट हाँ, या कोई, आपको पूरे पैड पूरी देने तैयारी के पड़ेंगे, साथ आना पूरे है। ग्लव्स देने पड़ेंगे, बॉल शाइन देनी पड़ेगी, फिर पता चलेगा ना। तो मेरे अल्लाह ताला का देखें, उसकी बड़ाई देखें, उसने अपने खुले दुश्मन को भी दे दिया कि जाओ क़यामत तक। फिर शैतान ने भी कहा ना कि आपने मुझे भटकाया, अल्लाह को कहता है वो, फिर अब मैं जाके आपके सिराते मुस्तकीम पे बैठूंगा, क्योंकि उसको पता है कि जो भटके उनको मैंने नहीं भटकाना, वो जी। तो उनका नफ्स भटका रहा हाँ, है, बिल्कुल। वो उनको आते हैं प्रोग्रामिंग भटका रही है। जो आपके सिराते मुस्तकीम तक आएंगे, मैं उधर बैठ के उनको वहाँ से भटकाऊंगा, वापस भेजूंगा। तो बात यहाँ से शुरू हुई थी, फिर हम ये सारी चीज़ें लर्निंग से बात शुरू हुई थी हमारी, हम दूर निकल गए। मुझे चीज़ें ब्लर नज़र आती थी। ये जो 4 डायमेंशन है, एक दो उस्ताद मुझे मिले यहाँ से जाने से पहले, एक लंबी कहानी है, मगर मुझे पता चल गया था कि देयर इज़ समथिंग वर्किंग बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। 4 डायमेंशन में कोई चीज़ है और तमाम फैसले वहाँ से होते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ पे हम सिर्फ इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारी तरक्की के, हमारी चीज़ों के सब के फैसले 4 डायमेंशन से होते हैं। चाहे वो ये थोड़ा सा 4 डायमेंशन को भी देखिए, डायमेंशन 4 ऐसे, एक डायमेंशन ये है जो आप मुझे देख रहे हैं, एक डायमेंशन वो है अगर आप एक अपनी आंख बंद करें और अपनी उंगली को करीब लेके ऐसे दूर करें, तो आपको उससे पता चलता है कि आपकी कोई चीज़ कितने फासले पे आपसे, अगर आपकी दोनों आंखें खुली है। 3rd डायमेंशन जो आप 3D देखते हैं। 4th डायमेंशन एक ऐसी जगह है या ऐसी दुनिया है जिससे को इंसानी आंख देख नहीं सकती, आम इंसानी आंख, जिसमें जिन्नात हैं, बाकी मखलूक हैं, 234 मखलूक हैं वो जो 4th डायमेंशन में रहती हैं। फिर ये जो हमारे, जिसको हम कहते हैं गुड सोल, या हमारे जो भी हेल्पिंग, जो अल्लाह ताला की फोर्स है, मैं उसको डिफरेंशिएट नहीं करना चाहता, वो जितने वो भी तो 4 डायमेंशन में रहते हैं ना। जो आपसे छुपी है वो आपके डायमेंशन में नहीं है, तो वो लोग तो, अगर शैतान खुला है तो अल्लाह ताला ने आपको इस तरह तो लावारिस तो नहीं छोड़ देना ना। उन्होंने उस वहाँ से भी आपकी कोई ना कोई हेल्प तो करता रहेगा। वो तो अल्लाह है, वो अल्लाह है, वो कभी भी अपनी, देखिए आप उसके लिए कितने लवेबल हैं, या आप उसके लिए कितने मुअज़्ज़िज़ हैं कि बाकी मखलूकों से आपको उन्होंने सजदा इसलिए कराया कि आपको पता चले कि वो आपको मुअज़्ज़ज़ देखना चाहता है, वो आपको इज़्ज़तदार देखना चाहता है। अच्छा, मुअज़्ज़ज़ फील करने में और मुतकब्बर फील करने में बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल फ़र्क है। इज़्ज़त वो है जो मेरे अल्लाह ने मुझे बख्शी, वो मेरी लेगेसी है, वो मेरी पहचान है, वो मेरे लिए वो बड़ी अहम है। तो मैं जब अपनी शख्सियत की हिफाजत करता हूँ, इज़्ज़त की, तो वो मैं बेसिकली अल्लाह की बख्शी हुई वो जो खिलत है मुअज़्ज़ज़पन की, उसकी करता हूँ। सही। मगर अगर मैं अपने आप को बड़ा समझूँ, खुद मैं अपनी चीज़ों को बड़ा समझूँ, मैं अपने नॉलेज को बड़ा समझूँ, मैं अपनी दौलत को बड़ा समझूँ, मैं आपके ओहदे को बड़ा समझूँ, मैं अपनी किसी भी चीज़ को बड़ा समझूँ, दुनियावी चुदराहट की बात करें जी, तो वो मैं है। और मैं जो अल्लाह ताला कहता है कि तकब्बुर मेरी चादर है, बेशक, उसको हाथ ना डाल देना। अल्लाह ताला आपको बड़ा ही माफ़ करता है। मगर मैं आपको एक बात बताऊँ, तकब्बुर जो है ना, उस पर अल्लाह ताला जो है बड़ा सेंसिटिव है। बिल्कुल। वो तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे और एक इस तरह पता चला कि मुझे चीज़ें नज़र आती थी, ब्लर होती थी। सही। केमिस्ट के वो ये क्या उसे कहते हैं, मैं नाम भूल गया हूँ, जो ऑप्टिशियंस के पास गया, 2-3 दोस्त भी थे, फिर वहाँ पे गया, मगर वो मुझे अचानक नज़र, अच्छा उसके बाद क्या होता था कि मुझे नज़र आता था तो उसकी मुझे ये फील होता था कि मुझे ये रंग नज़र आ रहा ना, तो कहीं ना कहीं मुझे उस बंदे की ESP सिस्टम की वजह से उसकी वो प्रॉब्लम भी आ जाती थी। तो पहले मैं शुरू में मजाक में कहता कि ये प्रॉब्लम है तुम्हें, कल ये हुआ, तो कहते तुझे कैसे पता होगा, तो वो समझते भी नहीं थे। फिर एक उस्ताद मिले, फिर दूसरे उस्ताद मिले, फिर तीसरे उस्ताद मिले। देखें बात वही ज़ाहिर और बातिन की, जो चीज़ें छुपी होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट भी होती हैं। सही। ऑक्सीजन है, मेरा अल्लाह है, वो तो हम उसको ज़ाहिर देखते हैं, बाकी चीज़ें तो आपकी बॉडी के अंदर 7 चैनलाइज सिस्टम मेरे अल्लाह ने रख दी है। हम उसको कहते हैं लताइफ। तमाम
मकतबा फ़िक्र जो सूफ़ी हजरात हैं या जो अहले नज़र लोग हैं, किसी भी अच्छा, इस पे सबसे ज़्यादा काम जो है ना वो संस्कृत वालों ने किया है, पुराना, ये जिस पे मिसाली आप उसको कहते हैं, या अच्छा हम उसको कहते हैं, मुसलमान लोग उसको लताइफ कहते हैं, ठीक है। जापानीज़ ने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया, वो उसको ची कहते हैं, ची। और वो बड़े इसके बारे में संस्कृत में ये जो लफ्ज़ चक्र है ना, हमारे ज़हन में अचानक फ्लश होता है तो हिंदुओं की कोई गल है, मैं नहीं सुननी, नहीं वो हिंदुओं की मीरास नहीं। देखें, जो इल्म है ना वो मोमिन की खोई हुई मीरास है, ना हिंदुओं की है और ना वो। और दूसरी बात यह है कि भाई हिंदू भी तो अल्लाह ने ही पैदा किए हैं ना, क्या पता वो सारे राह रास्त पे आ जाए, सिख सारे राह रास्त पे आ जाए, वो अल्लाह ताला के बंदे हैं, ठीक है, अल्लाह ताला की पेंटिंग्स हैं, हम उनमें डिफरेंशिएट, ये जो एक है ना कि ये अगर हमारे मज़हब का नहीं है ना तो हमारा दुश्मन है, भाई दुश्मन नहीं है, वो इंसान है सब। लेकिन यहाँ तो खान साहब हमने जो है मुसलमानों को आपस में मजहबी इख्तलाफात की वजह से भी तो एक दूसरे को बना लिया ना, आप तो नॉन मुस्लिम की बात कर रहे हैं सर, सारी दुनिया लड़ रही है ना, हाँ सारी दुनिया, कैथोलिक नहीं लड़ रहे, प्रोटेस्टेंट से नहीं लड़ रहे, आप होम्योसेपियन से चले ना, आज के दौर में आए ना, सारे लोग लड़ते हैं एक दूसरे से, बिल्कुल वो लड़ना तो हमारे देखें। और मुस्लिम क्यों लड़ रहे हैं? मेरे साथ एक ना हुआ ना, हम बैठे हुए थे यूके में, तो देयर वाज अ वेरी बिग कन्वेंशन काइंड ऑफ स्टफ, वो स्टूडेंट बैठे हुए थे, तो वो हम बैठे, तो उसके बाद जो डॉक्टर्स थे सारे सब ना, तो एक बच्चे ने एक सवाल किया कि व्हाई मुस्लिम फाइटिंग विद ईच अदर, वी आर, आप देखें सिंगापुर में ऑलमोस्ट ज़ीरो क्राइम रेट है, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड देख लें, आप बाकी मुल्क देख लें, हॉलैंड देख लें, यूके में भी चलो फिर भी, तो ये जितने मुल्क ही लड़ते हैं। तो मैंने उससे कहा यार बात सुन, मुसलमान है? तो उसने कहा, मैंने कहा तू 2 कॉलोनी बना एक अपने पसंदीदा बंदों की और एक गैर पसंदीदा बंदों की। कहता हाँ। तो मैंने कहा तुम उनमें इंतशार किस में डालोगे, जो तेरे पसंदीदा? कहता नहीं। मैंने कहा जो तेरे गैर पसंदीदा उनको लड़ाओगे ना? तो मैंने कहा अल्लाह तो नहीं लड़ाता। कहता नहीं। तो मैंने कहा शैतान के गैर पसंदीदा है हम ना, वो अपनी कॉलोनी को क्यों लड़वाएगा उनमें? तो बड़ा, ताकि लोग अट्रैक्ट हो ना उस सिस्टम को। शैतान के भी अपना सिस्टम है, तो मुसलमान इसलिए लड़ते हैं क्योंकि शैतान उनको लड़ाता। कि ये भी एक बड़ा अच्छा एलिमेंट है कि वो पसंदीदा है अल्लाह के, तो शैतान के दुश्मन है तो वो तो उनको लड़ाएगा। अल्लाह ताला तो अपने दुश्मनों को भी नहीं लड़ाएगा, अल्लाह ताला तो रहम है, अल्लाह ताला तो नूर है, वो तो मोहब्बत है, वो क्यों लड़ाएगा? वो चाहे वो, और उसने पैदा भी किए हैं, सारे पेंटिंग्स भी सारी उसकी हैं, तो वो तो उनको नहीं करेगा। तो ये हमारे अंदर एक डायलेमा है कि ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, फ़लाँ है। हम इंसान पहले हैं, सबसे पहले, और वो भी हम बनने की नाकाम कोशिश करते होते नहीं हम। हमारा और जानवरों में फ़र्क कंट्रोल का है। तो हम ये देख लेंगे हमारे कंट्रोल कितना है, जानवर कंट्रोल नहीं कर पाते। आजकल तो जानवर ज़्यादा कंट्रोलेबल है सर। परिंदों की देखिए, परिंदे उड़ते हैं एक उसके अपने मतलब प्रॉपर तरीके से जाते हैं, कितार बना के जानवरों को देखें मैनर्स के साथ। हम क्या हैं, हम तो भेड़ बकरियों वाला हिसाब हो। मुझे इस एक शेर मैंने उस दिन पढ़ा था, मैं यूनिवर्सिटी में था, कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। वाह क्या बात है। ठीक। जब मैं इस मुल्क को देखता हूँ ना, आप यकीन करें, कुर्बान जाओ मेरे अल्लाह पे, इसने इतना रहम किया हुआ है। सारे आबशार आपके पास, सारे डेजर्ट्स आपके पास, समंदर आपके पास, पहाड़ आपके पास, मैदानी इलाके आपके पास, खेत आपके पास, खलियान आपके पास, मोहब्बतें आपके पास, खुलूस आपके पास, हर चीज़ की फरावानी है। सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो कनेक्शन ऑफ अल्लाह। हमने बंदों को अपने खुदा मान लिए, हमने छोटे छोटे बुत बना लिए, चाहे वो खान की शक्ल में है, चाहे वो चौधरी की शक्ल में है, चाहे वो किसी भी वो डेरे की शक्ल में है। हम उन बुतों को तोड़ेंगे ना और जो वाहिद अल्लाह, उससे मांगेंगे मदद, तो यकीन करें अल्लाह ताला ने हमें खिता तो बड़ा अच्छा दिया। दूसरा देखिए, कौमें जो है ना, कौमें उस्ताद बनाते हैं जी। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को एक बात कहता हूँ कि अच्छा उस्ताद वो नहीं है जो शागिर्द बनाए, ना ना ना, अच्छा उस्ताद वो है जो अच्छे उस्ताद बनाए। क्या बात है। क्योंकि शागिर्द भी तो आप कहीं ना कहीं वो एक स्लेवरी की शक्ल है कि आपको अदब चाहिए ना तो शागिर्द ही रहने देंगे, ना ना ना, आप पहले दिन से उसको ट्रेनिंग दें। यहाँ पे अगर मैं एक छोटी सी बात इससे कर लूँ तो आपकी ख्याल से, जब अल्लाह ताला ने फरमाया कुन, तो ये दुनिया बनी ना, बिल्कुल ठीक है, उस वक़्त कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, ना फरिश्ते थे, ना
तो कुन किसको कहा अल्लाह ताला ने, किसको कहा मेरे अल्लाह ने? अल्लाह ताला ने वो कुन अपने आप को कहा, अपने आप को फरमाया, तो उनमें से नूर से सारी चीज़ें बनी, आका करीम बने, दुनिया बनी, कायनातें बनी, और कुन कुन होते रहा। फिर हमें पैदा किया गया ना, फिर हमें अपनी रूह फूंकी मेरे अल्लाह ने। तो अगर हम भी कुन कहेंगे तो हो जाएगा ना। अगर मैं कहूँ कि मेरा बेटा बड़ा खबीस है, मेरा बेटा बड़ा शैतान है, ये मेरा भाई ऐसा, ये मुल्क ऐसा है, तो हम कुन कह रहे हैं ना, मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको। तो अल्लाह ताला तो कहता है कि जो मुझ पे गुमान करोगे मैं वैसे बन जाऊंगा। तो हम गुमान वही ख़राब कर रहे हैं तो ख़राब हो जाएगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना। हमने कुन को ना, हमने लफ्ज़ बड़े समझ के निकालने, उम्मीद वाले, अपने औलाद के लिए भी, अपने कारोबार के लिए भी, अपनी शख्सियत के लिए भी, अपनी बख्शिश के लिए भी हमें बड़ा होपफुल रहना है। तो वो फिर मैनिफेस्ट होता जाएगा। अपने बुरा तो कुछ सोचना ही नहीं। सर इतनी पॉजिटिव एनर्जी लाएं कहाँ से? देखें आपके इर्द गिर्द के जो हालात होते हैं, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, मुआशरा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, डेफिनेटली इसके अंदर जो आप बात कर रहे हैं ना, ये तो परफेक्शन है। ये परफेक्शन लाएं कहाँ से? क्योंकि ये मुआशरे के साथ ही चलना है ना, हमने जहाँ रहना है उसके इर्द गिर्द की अपनी चीज़ों को भी तो देखना है ना। जो आप बात कर रहे हैं आज की डेट में इतना पॉजिटिव होना, उसके लिए बताइए किस तरह किया जाए? मैं आपको एक बात बताऊं, एक चीज़ कर लें, कनेक्शन विद अल्लाह स्ट्रॉन्ग कर लें। बिल्कुल ठीक है। फिर आपके पास 2 वाईफाई है ना जी। अब तो वाईफाई का दौर है, हर बंदा वो बात करता है। हम आपसे वो 1000 साल पुराने बाबों की बात नहीं करते कि इंज हो गया तो इंज हो गया, नहीं। अब तो वाईफाई का दौर है। द किड्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज दे वांटेड टू। राइट। उनको जो आपने लैंग्वेज बतानी है बच्चे वो समझेंगे ना। 2 वाईफाई हैं आपके पास, एक अल्लाह का, एक शैतान का है। सही। जिसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, डाउनलोड वहाँ से आएगा ना। अब डिपेंड करता है कि गोद में तो आप अल्लाह के बैठे हुए, चाहिए आपको जन्नत यहाँ भी वहाँ भी, बिल्कुल। आपको मोज़ज़पन भी चाहिए, आपको खुशनुदी भी चाहिए, मगर टेक्स्ट मैसेज आप अल्लाह की गोद में बैठ के शैतान नहीं करते हैं। क्या अल्लाह का प्रोग्राम है क्या, वो कम 10 से आप कितने चलिए कितने मिलिए। आपको चीज़ें में लाइन डिफाइन करनी पड़ेगी, ड्रॉ करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप अल्लाह से कनेक्ट होते जाएंगे ना, प्रायोरिटी पे मेरा अल्लाह रहेगा। उसके बाद आपको वही बाप अल्हाम और वसवसे की हम नीचे कर रहे थे आपके साथ, कि आप अल्हाम पे यकीन करना शुरू कर दें और अबहाम को छोड़ दें, वसवसे को छोड़ दें, तो आपके पास डायरेक्ट डाउनलोड मेरा अल्लाह कर रहा है ना, डायरेक्ट आप। तो उसके बाद फिर आपको कोई नेगेटिविटी की कोई वजह नहीं बनती। देखिए मुआशरा, आज कल कोई बता कह रहा था कि यार बड़ी महंगाई हो गई है, यार बड़ा जुल्म है, हालात बड़े ख़राब हैं। मैंने कहा जब मैं 20 साल पहले था ना तो एग्जैक्टली ये बात है, ये लोग करते थे, यही खाते थे, पज्जे के पाए भी खाते थे, भैये के कबाब भी खाते थे, उसके बाद जनाब वो शेज़ान का मगज़ भी खाते थे। खाना घर में नहीं खाते थे, ठीक है, मगर रोते हम वही रोते थे। अब भी चीज़ें बहुत बेहतर हो गई। हुआ क्या है कि हमारा माइंड जो है ना, उसने ख्वाहिश का कुआं ज़्यादा बड़ा कर लिया, और जैसे जैसे ख्वाहिश का कुआं बड़ा होता जाएगा ना, तो बाकी जो चीज़ें वो आपके लिए छोटी लगती जाएंगी। ख्वाहिश का कुआं वो नहीं भरेगा, वो नहीं भरेगा। इससे बेहतर है कि ख्वाहिश के कुएं को ढांप लें और जो मिलता है ना उस पर मौज मारे, जो नहीं मिलता उस पर ज़्यादा मौज मारे। मिल जाएगा, आपने घर जाना है, अभी तो आप ट्रांजिशन में, सफ़र में, पिकनिक में, अभी आपने 70-80 साल के बाद ठक करके अपनी गैलेक्सी पे चले जाना है ना। जो आप अल्लाह के पास जा रहे हैं इस उम्मीद से जाएं कि जो चाहिए वो देगा। तो बात ये है कि यहाँ पे आप तो आए हैं बेसिकली एग्ज़ाम देने के लिए। अब एग्ज़ाम में, अब मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने, आपने इतना अच्छा एहतमाम किया, बड़ा खूबसूरत AC लगा हुआ है, लाइटिंग बड़ी अच्छी है, खामोशी है, साउंड प्रूफ कैमरा है। तो यहाँ मैं आपसे ये उम्मीद तो नहीं करता कि बूफा भी लगाओ, यहाँ पे हल्का सा जगजीत भी चल रहा हो और ये भी हो वो भी हो। मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, अपनी बात बताने। आपका एहसान है कि आपने मुझे बुलाया, और मेरी ये बात अगर किसी राइट प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगी। अच्छा, प्लेटफॉर्म पे भी ये है कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं ब्लॉक माइंड और एक होता है ओपन माइंडेड या ग्रोइंग माइंड। ब्लॉक माइंड आएगा, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुन लेगा, वक्ती तौर पे बड़ा मजा आएगा, यार इन्हें गल बड़ी अच्छी की थी, मगर उसके लिए वो सिर्फ गल है, उसके लिए वो सिर्फ बात है, उसके लिए वो सिर्फ बात है। जो ग्रोइंग माइंड होगा वो उसको ले लेगा और उसके पे इम्प्लीमेंटेशन कर लेगा। मैं और आप जो बात कर रहे हैं, अगर इसमें मेरी ज़ाती तशहीर है कोई वजह, तो मैं उसका आपको किसी भी तरह से हलफ देने को तैयार हूँ कि ज़ाती तशहीर शायद मेरी कोई ज़रूरत हो या ना हो मुझे, मगर जिसकी बात हम कर रहे हैं उसके लिए तो सुन लें। बिल्कुल, उसके लिए तो सुन लें। ईजी बता रहे हैं ना आपको। तो
हमारे मुआशरे में ये सारी चीज़ें आज से नहीं चल रही, ये शुरू से चल रही हैं और हाँ, ये बिल्कुल चलती ऐसे ही, रहेंगी। ये तो है, और चलती भी रहेंगी। आपने बड़ा होपफुल रहना। आप देखिए, आपने अपना सफ़र, आपका कैरेक्टर है ना, आपके बच्चे हैं, आप ब्रॉडकास्ट आपने शुरू किया, आपने 8-10 लोग आपके साथ जुड़े होंगे ना, जी। उनकी रोज़ी, और ये इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा, ये हज़ारों में चला, अल्लाह करे चला गया। इंशाल्लाह। ये आपकी तवज्जो से देना तो मेरे अल्लाह ने। बेशक, देखिए, उन सब को जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको रिज़्क अल्लाह दे रहा है, आप नहीं दे बेशक, रहे। बेशक। मगर एहसान वो क्या कर रहा है कि आपको अमीन बनाया कि आपके तवज्जो से बांट रहा है वो। आप उसके बांटने में जितने ऑनेस्ट रहेंगे ना, उतने ही वो आपके बांटने वाले आपके पास ज़्यादा बेचता रहेगा। जिस दिन आपने हाथ खींच लिया ना कि ये मैं दे रहा हूँ यार, 10 कम कर दूँ, या उस दिन वो कहेगा यार आपने दिए में से दे रहे हैं ना, बेशक ऐसे ही, ऐसे ही। तो अल्लाह ताला फिर इसको बढ़ाता जाएगा ना। तो ये मुआशरा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, हर वक्त ठीक है। मेरा अल्लाह ताला का हर नेमत है हमारे पास। हमारे पास सिर्फ 2-4 चीज़ें नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मगर हमारे पास जो करोड़ असल चीज़ क्या है, मैंने एक बात नोट किया, बात और पे इससे बहुत आगे निकल गया हूँ। बाकी देखिए, और भी उसका ब्रेक होता है जो शुक्रगुजार नहीं है, सही। और भी उसका ब्रेक रहता है। अच्छा, हम और पे आ जाते हैं ताकि हम, हाँ बिल्कुल, पहले ये और बता दें कि है जी। क्या। अच्छा, आपके अंदर जी 7 चैनल हैं, ठीक है। चैनलाइज सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा खान साहब इतनी आसान अल्फाज में हमने बताना है कि एक आम बच्चा भी अगर आपको सुन रहा है उसको पता चल जाए और है क्या। मुझसे तो सारे सियाने समझ ही जाएंगे। अच्छा, वो ऐसा है कि आपके अंदर एक एनर्जी सिस्टम मेरे अल्लाह ने बनाया है। एक तो दिल है, फेफड़े हैं, दिमाग है, गुर्दे हैं, एक इसके अंदर एक एनर्जी सिस्टम मेरे अल्लाह ताला ने आपके अंदर बना दिया, नादीदा किस्म का, सही। ठीक है। एक रेड है, वो उसको हम रूट कहते हैं, ठीक है। रूट जो चक्रा की आप बात इनको कलर के साथ जी उनसे जी, करेंगे। उसमें कलर होते हैं उनके, ठीक है। ठीक। वो रेड जो है ना, वो बेसिकली आपकी मैनेजमेंट करता है, आपकी ज़िंदगी में मैनेजमेंट लेके आता है। सही। किसको किस तरह मिलना है, किसको किस तरह नहीं मिलना है, कब क्या करना है, कितना सोना है, कितना खाना है, क्या करना है, और आपको सारी चीज़ें, वो आपको वो एनर्जी देता सो है। प्रिसाइजली रेड कलर जो है इट्स अ साइन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ योर डे टू डे लाइफ। उसके बाद 2 है, एक ऑरेंज और एक येलो। वो दोनों मिलके आपके फाइनेंसेस और आपके रिलेशनशिप विद द पार्टनर ठीक करते हैं। ठीक है। उसके बाद एक ग्रीन कलर है, मेरे आका करीम का कलर है, वो है ही मोहब्बत का रंग। सही। वो यहाँ दिल के पास होता है, उसको हम हार्ट चक्रा कहते हैं। ठीक है। ठीक। एक होता है थ्रोट चक्रा, जिनका अल्लाह ताला खोल देता है, सुभान अल्लाह, वो बड़ी काम की चीज़ है। जिसका अल्लाह ताला खोल देता है, उनकी बात हर बंदा सुनना शुरू हो जाता है। सही। चाहे वो बयान करें, चाहे वो स्पीच दे, चाहे वो 10 बंदों में बैठ के बात करें, क्योंकि थ्रोट चक्रे की ये है कि वो बात दिल से करेंगे तो थ्रोट से बाहर मुंह से आएगी। तो वो बहुत बड़ा, आप प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर साहब को देख लें, आप ये हमारे भाई अली अब्बास साहब, इनका भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा खुल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद कासिम अली शाह साहब हैं, तारिक जमील साहब हैं, कि जो बात करते हैं लोग सुनते हैं। आम सी बात, वही बात कोई और कह रहा होता। अच्छा, इसमें दोनों साइडें होती हैं सर, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि वो पॉजिटिव बात करते हैं तो लोग सुनते हैं, कुछ ऐसे कि नेगेटिव भी करते हैं तो वो बड़ी स्प्रेड होती है। देखिए, नेगेटिव बात करने के लिए थ्रोट चक्र की जरूरत नहीं है। नेगेटिविटी के लिए तो नेगेटिविटी खुद फैसिनेटिंग है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पे आप किसी को कहना कि आप जरा यार 2 रकात नफल पढ़ लें, यार अच्छा मैं कल पढ़ लेंगे। मगर अभी कहना यार बड़ी अच्छी बात है, वाई ब्लॉक में पार्टी हो रही है, म्यूजिक कॉन्सर्ट चलते हैं, वो कहते हैं अच्छा चलो यार एंट्री है तेरे पास, मेरे दोस्त है, हम सारे उधर चले जाएंगे। बुराई के अंदर देखिए, बुराई की क्या है वो कि उसका रैपर बड़ा खूबसूरत है, वो उसमें बड़ी चकनाचौंध है, मगर अंदर जाके गलाजत अंधेरा है ना। अच्छाई शुरू से हो सकता है आपको थोड़ी सी तंग करे, मगर जैसे उसके डीप जाएंगे ना, आपको सुकून सुरूर आएगा उसमें। एक 4 हो गए हमारे, नहीं 5 हो गए ना। ठीक है, हाँ, थ्रोट भी होगा। एक है ये थर्ड आई। ठीक है। जब मेरे सामने मुनीर साहब बैठे हुए हैं, अगर मेरी थर्ड आई ओपन है, मेरे अल्लाह ने मुझ पर फजल कर दिया, तो मुनीर साहब के वो वाले मसाइल जिनकी मैं हल कर सकता हूँ या मदद कर सकता हूँ, या उनको हर पता नहीं उठाता मेरा अल्लाह किसी का, थर्ड आई, तो मुझे वो वाली सारी बातें ESP सिस्टम के ज़रिए आ जाएंगे, एक्स्ट्रा सेंसिवरी परसेप्शन से मुझे पता चल जाएगा मुनीर भाई को इस वक्त ये प्रॉब्लम आ रही है, ये इनके डिसऑर्डर है, तो ये। और हम उसको फिर एक और चीज़ होती है कि हर इंसान के अंदर एक जानवर की खसलत होती है, डिफरेंट। हाँ,
और हर जानवर में एक इंसानी खूबी होती है। अब जितने भी ये लोग बैठे, अच्छा ये सांप बिच्छू जहन में आता ना, वो बड़े 0.-1% लोग होते हैं। बाकी किसी भी जानवर को आप ले लें, कोई सब्जी खाने वाला है, कोई गोश्तखोर है, उनके अपने अपने रिएक्शंस हैं। कुछ लोग होते हैं बड़े नेक, बड़े शरीफ, बड़े दमल, मगर किसी छोटी एक चीज़ पे वो बड़ा जल्दी रिएक्ट दे देते हैं। हर बंदे का अलग चूहा है, हर बंदे की। हम कहते हैं ना, हम ये गलत काम नहीं करते यार, मैं फलां, तो कभी कभी वो गलत काम जो हम नहीं करते, हमारी जेनेटिक में नहीं होता वो। ठीक है, हर बंदे की जेनेटिक में ना वो गलती नहीं होती है अलग, मगर जो चीज़ आपको फैसिनेट करे उससे इज्तनाब, वो असल काम है। मैं अगर मिसाल के तौर पे सॉरी, कि वहाँ पे कुछ लोग हैं कैनिबल्स हैं, वो इंसान खाते हैं, ठीक है, आपको क्या इंटरेस्ट है उसमें? है आप, कुछ लोग जाते हैं, वो फ्लोरिडा जाते हैं, कैसीनो में जुआ खेलते हैं, आपको क्या इंटरेस्ट है? आपकी जेनेटिक में नहीं है। जो चीज़ आपकी जेनेटिक में डाला गया वही आपके इम्तिहान है, उस पे कंट्रोल करना है। मैं कहता हूँ जी मैं भी नहीं करता, मैं शराब भी नहीं पीता, मैं फलां भी नहीं करता, वो भाई हमारी जेनेटिक में नहीं है, उसकी अट्रैक्शन ही नहीं है, तो हम नहीं करते। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको बड़ा तीर मार रहे हैं, ना 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 ना। हमने उस चूहे से लड़ना है जो हमारे अंदर हमें हम कहते हैं अपना चूहा यार कर लेना, मैं 70 काम नहीं ना करता, नहीं, उन 70 काम के करने ना करने से कोई फ़ायदा नुकसान नहीं। वो जो एक काम आपके अंदर, आपकी वो जो कमज़ोरी है, उस पर कंट्रोल करना असल काम है। सही, ठीक है, तो वो थर्ड आई से हम पहचान कर लेते हैं। ठीक है, फिर एक क्राउन है यहाँ पे पर्पल कलर का, ये बड़ा ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। इससे अल्लाह ताला के साथ आपका कनेक्शन ऑफ डिवाइन है। ये ओके, क्राउन है आपका, डायरेक्ट अल्लाह ताला कर लेंगे, इस पर टक करके अल्हाम आएगा सीधा। ठीक है, ये तमाम जो एनर्जी आपकी बनती है, ये जाती है आपके स्पाइन के जरिए आपके माइंड में। 5 जुड़े हुए हैं आपके स्पाइन के साथ, 2 नहीं जुड़े हुए। ये वाले स्पाइन इस एनर्जी को पेनियल ग्लैंड में से इसकी ट्रांसमिशन कर देता है। तो आपकी बॉडी के ऊपर 7 रंगों का एक हाला बन जाता है। वो हाला जब बनता है तो आपका ऑरा, जब मैं आपको मिलता हूँ तो पहले इजाज़ अहमद खान साहब का या मुनीर साहिब का जो है ना, पर्सनैलिटी, इनके कपड़े, इनका रहन सहन, उनका बोलचाल बाद में मिलेंगे, पहले और आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो आपके सब कॉन्शियस में रिकॉर्डिंग आ जाती है कि यार मुनीर इस तरह का आदमी है, पॉजिटिव आदमी, भलाई चाहता है, लड़ रहा है अपने आप से भी, अपने मुआशरे से भी, बड़े लोगों से लड़ रहा है इस काम के लिए। लोग कहते हैं केड़े चक्कर पे आ गया, लोगों ने करोड़े बना लिए हैं, लोगों ने फैक्ट्रियाँ खड़ी कर दी हैं, तुम किन चक्करों अंदर की बातें शुरू कर दी आपने। अच्छा, सॉरी ये मेरी अगर मैं वो कभी मैं कल भी एक जगह बैठा था तो मुझे वो कहते यार ये, मैंने कहा समझ नहीं आई मुझे, उनको हम बैठे कभी तो ये मुझे रीडिंग आ गई ना मेरे ऑरे में, मेरे सबकॉन्शियस। तो अच्छा सर, इसकी थोड़ा सा ये भी बताइएगा, साथ साथ मैं ना छोटे छोटे सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगा। क्या इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी होती है या इट्स जस्ट अ वर्चुअल थिंग? नहीं, अब तो कैमरे आ गए ना जी। अब तो कैमरे मैंने आपको कहा कि आप देखिए, एनुअल यकीन है ना, मैं आपको कुछ बताऊँ, ये कमरे में ना मुझे फलां नज़र आ रहा, फलां नज़र आ रहा, तो कहोगे यार ठीक है, एक पर्सन आपको, हम मुझ पर तो यकीन कर लेंगे, मैं कहीं ना कहीं डाउट है ना। बिलीव और फेथ में फ़र्क होता है। फेथ वो होता है जो हम यहाँ से दिल से करते हैं आंखें बंद करके, और बिलीव हमारा माइंड करता है, बड़ा मुश्किल काम है। तो मैंने आपको कहा कि पहले आप इस पर रिसर्च करें कैमरे पे। तो किरलियन कैमरा आपके ऑरे की तस्वीर कैप्चर कर लेता है। जिस तरह ये भाई का एक बड़ा लगे हुए बड़ा खूबसूरत सा कैमरा है कैनन का, तो उसमें किरलियन कैमरा है, कैनन में भी होंगे, वो सिर्फ आपके ऑरे की तस्वीर दिखाते हैं आपको, आपके ऑरे की डेफिशिएंसी बताते हैं। आपका ऑरा अगर ठीक होगा तो आपकी सेहत ठीक होगी, आपके फाइनेंस ठीक होंगे, आपके रवाबित ठीक होंगे, आपकी मोहब्बतें मुस्बत रहेंगी, आपकी हर चीज़। ऑरा इज़ बेसिकली मेन इम्यून सिस्टम में। अक्सर मेरा एक स्लोगन है कि ऑरा इज़ योर विंग्स, फ्लाई हाई विद इट और क्रूज विद इट। ठीक है, आप इससे उड़ना शुरू कर दें या रेंगना शुरू कर दें ज़मीन पे। तो ऑरा, फिर जब आप ऑरा वहाँ पे आ गए, ये तमाम 7 कलर आपकी बॉडी को बनते हैं, और जब हम लोगों को मिलते हैं तो हम न्यूरोपैथ से अपनी इन एनर्जीज़ को दुनिया को देना शुरू कर देते हैं, चाहे वो फाइनेंस की हो, चाहे मोहब्बतों की हो। तो उसी गली में से वो चीज़ें हमें वापस आनी शुरू हो जाती है, जिस तेज़ी से हम देते हैं, जिस पावर से हम देते हैं उस तेज़ी से। अगर आपका ऑरा डैमेज हो गया,
या एक दो कलर उड़ गए इवल आइडेंटिटी से किसी भी वजह से, तो वो रंग आपकी बॉडी अखराज बंद कर अच्छा, देगी। व्हेन यू से कि ऑरा डैमेज हो गया आपका, तो इसमें से ये भी होता है कि कोई एक कलर आपका या एक उसके स्पेसिफिक चीज़ है वो डैमेज हो जाए, जो बंदिश होती बाकी है, सारे ठीक है। हाँ जो बच्चियों की शादियों की बंदिश होती है, जी, ठीक है, जो आप बड़े मेहनती लोग होते हैं, बड़े मेहनती लोग होते हैं और वो बड़े मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और उनका काम नहीं चल रहा, बंदिश है ना उनकी बॉडी के अंदर से, वो चीज़ निकल ही नहीं रही। जो आपकी बॉडी से एक चीज़ निकल नहीं रही तो आपके पास वापस भी नहीं आएगी ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, आपके एक न्यूरोपाथ सिस्टम भी है, उससे वापस आता है। तो आपका ऑरा अगर प्रिसाइजली राइट है तो आपको सारी चीज़, देखिए इंसान को मुश्किलात तो आती हैं, कभी कलर कम हो जाएगा, ये सब देखिए मेरे अल्लाह ताला का कानून है। अगर आपकी जूती टूट जाए और आप कहेंगे नहीं जी मैंने ज़िद लगा देना है कि मैंने ना इसको यहाँ पे रखना और इसके ऊपर 300 दफ़ा ये पढ़ना और 400 दफ़ा ये पढ़ना, ये जुड़ जाएगी, नहीं जुड़ेगी, सही नहीं जुड़ेगी। right आपके जो connection जिक्र हैं, आपके जो जिक्र हैं, आपके जो अस्कार हैं, वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए होना चाहिए। अगर आप उसको कोई ज़रूरत के लिए पढ़ेंगे तो ज़रूरत खुदा बन जाएगा आपका। आपका दरूद जो है वो आका करीम के ऊपर उनको वसल्लम के आप उनको दरूद सलाम इसलिए भरेंगे कि वो आपके मोहसिन हैं, वो आपके पैगंबर हैं, और आपका असल दरूद तब होगा जब आप उनके अखलाकियात में अपने आप को डालेंगे, वो दरूद लोगों तक पहुंचाएंगे उनके अखलाकियात का, तो फिर आपका इसी अगर आप, मैं दरूद पढ़ता हूँ दिन में 1000 दफ़ा, ना मेरी ज़ुबान से किसी को खैर है, ना मेरी आँख से किसी को खैर है, ना मेरे हाथों से किसी को खैर है, तो मुझे एक बात बताएं, तो कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल, एक दफ़ा पढ़ लूँ मैं दिन में, सिर्फ एक दफ़ा, मगर अपने आप को मुआशरे के लिए मुस्बत करने की कोशिश ज़रूर। मेरी कोनियाँ ना चुभे, आपके कोल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए ना? मेरी कोनियाँ ना चुभने चाहिए इंसानों को। अल्लाह ताला को तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिगाड़ सकता हूँ नहीं, तो मैं भला भी नहीं कर सकता, मेरा मालिक खालिक है ना वो, तो मेरी कोनियाँ इंसानों को चुभेंगी ना, मुझे वो नहीं चुभनी चाहिए। तो अच्छा, पहले औरा पे सारी कर लेते। फिर ये जो आपकी औरा डैमेज हो जाता है उसकी बहुत वजूहत है, जो लोग शुक्रगुजारी से दूर होते हैं। सही। अच्छा, औरा अगर डैमेज होता है तो ख़वातीन की जो चीज़ें हैं वो अलग हो जाती हैं और मर्दों की अलग होती है, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना उनकी। ख़वातीन के बाल बहुत गिरते हैं। ओके, अच्छा, अभी आप उसके नुकसानात बता रहे हैं कि किस तरह पता चलेगा एक आम शख्स को कि व्हाट्स गोइंग ऑन। जी, ख़वातीन के बाल बहुत गिरते हैं, फिर उनकी एजिंग शुरू हो जाती है, उनकी एजिंग शुरू हो जाती है, उम्र से पहले बूढ़ी की ढलक सी जाती हैं अजीब से, फिर उसके बाद वो बड़े अफसरदा रहना शुरू हो जाती हैं, लड़ती हैं, उनकी मामलात ख़राब हो जाते हैं। फिर अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका ऑरा ब्रोकन हो, आपका ऑरा ब्रोकन हो, ख़ासकर माँ का, और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए या इफ शी बर्थ अ चाइल्ड, तो ये भी हो सकता है कि वो बच्चा ऑटिस्टिक पैदा हो, क्योंकि आपने अपने आप को रिफाइन नहीं किया ना, आप अपने बच्चे को सारी चीज़ें नहीं दे रही, सारे अल्लाह ताला के हाथ में है, उसकी भी कोई वजह, वो ज़रूरी नहीं कि यही वजह। ऑटिज़म की भी 81 किस्में, उस पर बड़ा काम कर रहा हूँ मैं, अल्लाह ताला दुआ कीजिएगा कि हम इंशाल्लाह उस पर भी बेहतरी काफ़ी ज़्यादा। तो ये ख़वातीन की हो गई, उनके उसके बाद जिस्म पे ब्लैक और निशान बनते हैं, ब्लैक और ब्लू, और बड़े वो उनकी चीज़ें ख़राब। मर्दों के फाइनेंस बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, मर्दों के अंदर बर्दाश्त की कमी बहुत कम हो जाती है, मर्दों को जो अपनी चीज़ें फैसिनेट करती हैं अच्छी, मतलब उनका इबादत पे दिल नहीं लगता उनके, और उसके बाद ख़वातीन भी और मर्द भी दोनों जिनका ऑरा ब्रोकन हो, तो पूरी एनर्जी निकल गई ना, वो ऑरा के बबल में नहीं बनी ना, आपकी बॉडी निकली कि उस ऑरा के बबल में 7 रंग में आएगी, तो आप बड़ा अपने आप को फैसिनेटेड, बड़ा खूबसूरत, बड़ा कॉन्फिडेंट और बड़ा मुतमईन फील करेंगे। जब वो एनर्जी मेरी बॉडी से ड्रेन हो रही है, बाहर निकल रही है, तो मैं तो अपने आप को हर वक्त लेथार्जिक और बड़ा थका हुआ, और कभी टांगों में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी उठने को दिल नहीं कर रहा, लोगों को टालोगे, अच्छा जाना या नहीं जाना, आपसे मैं प्रोग्राम बनाऊंगा कि मैं आ रहा हूँ दोस्तों के साथ मिलके, वो वक्त आएगा मैं कहूँगा यार कौन उठे, कौन तैयार हो, कौन जाए, कौन उठे, कौन तैयार हो, कौन जाए, मतलब आपकी रूटीन से हट जाती है चीज़ें, आपकी हर चीज़ जो है ना वो पॉजिटिविटी से आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिविटी की तरफ चली शुरू हो जाती है। तो ऑरा हमारी ज़िंदगी का वो सिमत है, मैं तो ज़िंदा नहीं रहूँगा उस वक़्त तक, मगर आइंदा इंशाल्लाह लोगों को समझ आ जाएगी कि ऑरा को अगर आप अच्छी तरह रखते हैं। देखिए, एक सेल्समैन आता है, मैं कल ये बात शाह साहब के प्लेटफॉर्म में भी कह चुका हूँ,
कि एक सेल्समैन आता आपके पास, कोई बच्चा को बेचने के लिए, कप बेचने के लिए आया वो, तो पहले तो वो बात में करेगा, पहले उसका और आपके और से अपनी इंट्रोडक्शन कर लेगा ना। वो चाहे जितनी मर्जी इसकी तारीफें करें, जितनी मर्जी अच्छे कपड़े पहन लिए, मगर मेरा पेनियल ग्लैंड सिस्टम या मेरी सबकॉन्शियस मुझे बता दे कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, फकी बेच रहा है। अच्छा, वो मुनीर साहब हो, वो कोई भी समझदार आदमी हो, या कोई अल्लाह देता हो, गांव का कोई बंदा, ये सिस्टम सबके अंदर है। फील हो जाता है नेगेटिव एनर्जी उनको। ख्वातीन को तो बहुत जल्दी हो जाती है कि वो कोई बंदा है ना, उसे वो दुकानदार होती है ना, मैं अक्सर अपनी फैमिली के फला, वो कहते हैं नहीं वहाँ के ना वर्कर अच्छे नहीं है, कहते हैं कि तो बाजी ये वो फील कर लेती है ख्वातीन आंखों से एनर्जी को, तो वो ऐसी जगह पे नहीं जाती जहाँ पे उनको लगता है कि ये लोग इनसिक्योर है, नेगेटिव हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सिस्टम तो सबके अंदर है, मगर जिस चीज़ पे आप जोर लगाएंगे वही चीज़ आपकी उभरेगी। तो उसका फिर जनाब अगर हो कोई ऐसी बात तो वी कैन डिस्कस दैट। उसके हज़ारों तरीके हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ ना उम्मीद नहीं होती। देखें, एक अल्लाह ताला ने आपकी ट्रांजिशन कर दी है या आपका सफ़र मुकम्मल करके अपने पास बुलाना चाहता हूँ। ये जो मौत है ना, इसको इंतकाल कहते हैं। मैं कहता हूँ ये नेक्स्ट गैलेक्सी की ट्रांजिशन है आपकी, और ज़िंदगी उसके बाद वो शुरू होगी। हम एवी ना इसमें एवी इसके बारे में टची हैं। हम यहाँ पे जो है ना बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा इसके बारे में वो हो गए। वो अल्लाह ताला उसने हमारे अगर पैदा किया तो 70 माह से ज़्यादा, तो मेरी उम्मीद अच्छी है वहाँ पे भी इंशाल्लाह हमें। बिल्कुल। अच्छा, अभी इसमें थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि जो ऑरा की आपने बात की कि ये 7 तरह के इसमें जो कलर्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, जिसमें आपकी पूरी लाइफ कवर हो जाती है। अब इसमें से जिस तरह आपने कहा कि बाल गिरना शुरू हो जाते हैं औरतों के, या अगर मर्दों की बात करें तो लथार्जिक लगेगा, चिड़चिड़ा भी होगा, अपने फाइनेंशियल्स भी उसके डिस्टर्ब होंगे। तो ये जो 7 कलरों में से किसी एक के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट आता है तो ये ओवरऑल सारा कुछ ही डिस्टर्ब होगा या हर एक का अलग अलग वो? नहीं, अगर आपकी रेड आपकी बॉडी से ड्रेन हो गई, ठीक है, आप हर वक्त सेल्फ पिटी हैं, आप हर वक्त दुखों में रहते हैं, आपको अल्लाह ताला की किसी नेमत का मज़ा ही नहीं आ रहा, आपके पास जो चीज़ें नहीं, आप कहते हैं जो फ़लाँ के पास ना शुक्रिया यार, फ़लाँ के पास वो क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं, वो गाड़ी मेरे पास क्यों नहीं है, उस तरह की बॉडी मेरी क्यों नहीं है, उस तरह के बच्चे मेरे क्यों नहीं है, उस तरह के सूट मैंने क्यों नहीं लिया, शमाइला ऐसी क्यों है, वो ताहिर ऐसा क्यों है। तो इसका मतलब है कि मैंने अपने आप को जलाना शुरू कर दिया। मैं अल्लाह ताला की तकसीम पे बिल्कुल राज़ी नहीं हूँ। जो उसने मुझे शमाइला से या ताहिर से फलां से अच्छा दिया वो नज़र नहीं आ रहा मुझे, मगर जो 1-2 चीज़ है तो उससे मेरा अगर रेड चला गया तो मेरी मैनेजमेंट गई। ठीक है। अगर ईवल एंटिटी नज़र बद होती है जो, अगर नज़र बद से आप कोई आया वो बंदा आपको नज़र लग गई और उसने आपकी बॉडी से 2 कलर, शील्ड है ना आपका ऑरा, आपका ऑरा ने शील्ड किया हुआ आपको, तो अगर आपके नज़र मेरी लग गई, आपको 2 कलर ले गया, फाइनेंस कर ले गया या इवन ग्रीन ले गया, कोई भी उस वक्त जो ऊपर होंगे, ये 1 2 3 शीट देखिए आप जब अगले की नीयत पे भी तो होता है ना कि वो किस तरह आपके फाइनेंसेस से चल रहा है वो, या आपने ना ज़रा बख्तर पहनी हुई है, ठीक है, और है कि जो कलर आप डोमिनेट करेंगे, जिसे काम लेंगे, वो कलर ऊपर आते जाएंगे ना। मोहब्बत करने की पोजीशन में गए तो ग्रीन ऊपर आ गया, फिर फाइनेंस देने में या लेने में तो फिर बाकी ऑरेंज या येलो आ गए, फिर उसके बाद आपने मैनेजमेंट पे तो 3 ऊपर है ना इस वक्त। जिस जिसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं उस वक्त वो ऊपर आते जाएंगे ना। जब मैं नीचे आपको एक बात की कि आपका ग्रीन इस वक्त बहुत ऊपर है, मैंने आपको उसकी मिसाल भी दी कि वो क्यों ऊपर है, ठीक है। तो अगर पहले 3 चले गए, ग्रीन चला गया, मोहब्बत गई, ऑरेंज या येलो चला गया तो फाइनेंस रुक गए, ताकि जो मर्जी आप गए तो चले गए, और उसके बाद कोई और चला गया तो वो चला गया। उस वक्त जो 2-3 ऊपर होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके ज़रा बख्तर जो है ना कम होता जाएगा ना। आपकी जो शील्ड कमज़ोर होगी ना, तो एक शील्ड 7 रंगों की शील्ड है। कोई इतना ले जाए सारा ले जाए, सारा नहीं होता। अच्छा, 13 साल तक के बच्चे का ऑरा नहीं बनता। अच्छा, वो अपने माँ बाप के एनर्जी पे चलते हैं। 12-13 से बच्चा, तो वो बड़ा ज़रूरी टाइम होता है अपने माँ बाप का बड़ा मुस्बत रहना, अपने बच्चों को कोसना नहीं, उनको समझाना है उनकी उम्र में। अगर और उस वक़्त अगर माँ या बाप डिप्रेशन में होंगे तो वो एनर्जी बच्चा उनसे ले रहा है ना, तो उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा बच्चा कि ये एनर्जी को मैं कहाँ रखूँ, उसके पास डाटा तो नहीं है, तो जिससे ऑटिज़म की जो है ना वो बीज फूटती है, बच्चा ज़हन में वो एनर्जी ले। तो 13 साल तक बच्चे को ऐसे रखना है आपने जैसे वो बिल्कुल बड़ा
फ्रजाइल चीज़ है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा। तो प्रिसाइजली आप ये कह रहे हैं कि बच्चा 13 साल से पहले तक की एज में सिर्फ मॉनिटर है, सीपीयू उसका पेरेंट्स उसका है, पेरेंट्स ठीक है, है, पीछे से जो आएगा वो डिस्प्ले हो अलग। जाएगा उसके आगे। बाद अगर वो अपना 13 से 12-13 साल में अपना ऑरा बन जाएगा, फिर वो अपनी उड़ान भर सकता है, फिर अपनी चीज़ों को रोक सकता है। ठीक है। मगर तक तक यू हैव टू बी वेरी वेरी, ये जो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो बच्चों की तस्वीरें लोग फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे लगाते हैं, अच्छा तस्वीर बड़ा ख़तरनाक मीडियम है। तस्वीर तक एनर्जी बड़ी जल्दी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी बड़ी जल्दी पहुंच जाती है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी है। दुनिया में 3 चीज़ें बढ़िया है मुझे भाई, एक फ्रिक्वेंसी, एक वाइब्रेशन, ठीक है, और एक एनर्जी, ठीक है। तो हर चीज़ की फ्रिक्वेंसी, आपने सुबह मुझे फ़ोन किया, आपने मुझे कहा, तो आपने कोई रैंडम नंबर तो नहीं मिलाया कि रैंडम नंबर, आपने मेरा एक नंबर मिलाया, तो मेरे नंबर पे मुझे एक अलॉट की गई है एक फ्रिक्वेंसी, वो मेरी फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो आपने उस फ्रिक्वेंसी को बेसिकली मुझसे बात की। इस तरह हर चीज़ की अपनी एक फ्रिक्वेंसी है, आपकी अलग है। तो तस्वीरों के साथ जो लोग लगाते हैं ना अपनी बताने के लिए, तो मेरा मशवरा है बहनों को ख़ासकर, क्योंकि उनका और पता नहीं बच्चों का नहीं होता, ख़ासकर ख़वातीन का भी कमज़ोर होता है, तो वो इज्तनाब करें। सिर्फ उन लोगों को भेजें जिन पे उनको यकीन हो कि हमसे मोहब्बत करते हैं। अगर आप पब्लिकली बहुत ज़्यादा अपनी तस्वीरें या इसके एक और चीज़ भी मैं आपको कह दूँ, एक दिन एक हमारी बहन थी फैसलाबाद से, वो माई, तो उनको कोई प्रॉब्लम थी, डिसऑर्डर, बड़ी पेन में रहती थी वो, बड़े डॉक्टर्स, बड़े चीज़ें तो मेरे पास आई, तो मैंने उनको एनर्जी दी जो उनकी बॉडी में नहीं थी, जिसकी वजह से पेन हो रही थी। तो वो खड़ी होकर मुझे कहती, मुझे तो पकड़, ये कैसे बनेगा माँ जी, इतना रॉकेट साइंस नहीं है, आपकी बॉडी में ये एनर्जी नहीं थी, मैंने पानी में आपको एनर्जी ट्रांसफ़र कर दिया, आपने पी, आपकी स्पाइन ने आपकी बॉडी के प्रिसाइजली पहुंचा दिया, आप ठीक हो गई, बस ठीक। कहता नहीं है पुत्र, तो बड़ी बड़ी बात है। वो दूसरे दिन फिर आई और मेरे लिए एक बड़ा खूबसूरत सा ना सूट लेके आई। कहती तुम्हारी माँ भी नहीं अब यहाँ पे, मैं तेरी माँ हूँ। मैं उनको पता चला मेरी अम्मी की ना इंतकाल हो गया, तो बाकी मेरे बस एक भाई हैं यहाँ पे या भतीजे हैं, तो बाकी रिलेटिव्स वगैरह तो कोई है नहीं वहाँ, आप सब। मगर मैं आता हूँ, मैं अक्सर जब आता हूँ मेरे बच्चे कहते हैं आप किसको मिलने जा रहे हैं? मैं कहता हूँ बेटा 24 करोड़ है ना मेरे बहन भाई, 24 करोड़ है मेरे बहन भाई, वो सब मेरे बहन भाई, एक माँ नहीं रही तो बाकी माएँ तो हैं। तो मेरे लिए एक सूट लेके आई, तो वो वहाँ पे हमारे पास एक साहब काम करते, तो मैंने कहा बेटा ये अंदर रख दो, तो उसने ना बड़े प्यार से उस पर 2-3 दफ़ा हाथ फेरा। तो जब वो गया तो माई कहती कि ये सूट आप ना लीजिएगा, आप जो लेके आई है। अच्छा। कहती कि इस बच्चे ने अपनी हसरत उस पर ट्रांसफ़र कर दी है, इसी को दे दें आप, मैं आपके लिए दूसरा ले आऊँ। समझदार थी ना माँ। तो जब हम फेसबुक पे या अपनी कोई चीज़ें लगाते हैं, तो आप तो अपनी खुशी के लम्हे लगाते हैं, अच्छे सूट में लगाते हैं, अच्छे गाड़ी के साथ लगाते हैं, या अच्छे, तो जो बाकी लोग देखते हैं उनको पता नहीं कितनी महरूमियाँ हैं, तो वो आपके अंदर अपनी महरूमियाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं ना। लेकिन इसमें ये बताइएगा इजाज़ भाई कि अब जिस तरह मेरा ये काम है, ठीक है, अपना कंटेंट बनाता हूँ, पब्लिश करता हूँ, डेफिनेटली ये मैं अपने और आपके लिए तो नहीं बना रहा ना, मैं अपनी आवाम के लिए, जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनके लिए बना रहे हैं। तो सम टाइम ऐसा भी तो होता है ना कि देखिए हमारा ये एक शोबा है या हमारा एक ये प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन के तहत मैं अपनी इमेजेस भी लगाता हूँ, अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी लगाता हूँ, ये पॉडकास्ट भी जाती है, मैं और भी कंटेंट बनाता हूँ, तो इसको किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए? आप बेंटले के साथ हाथ रख के ऐसे खड़े होकर तस्वीरें खींचते हैं? नहीं करता। अच्छा, आप क्या LV के शूज़ पहन के और रिवर आइलैंड के डिज़ाइनर कपड़ों के बड़े अच्छे से ऐनक लगा के तो खड़े हो कैसे? सर ये मेरे बच्चों ने मुझे बड़ी दफ़ा कहा है, मैंने कहा यार माफ़ी दे दे। नहीं होता। देखिए बात पता क्या, आप कर रहे हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह से ज़्यादा तो कोई बेहतर नहीं जानता। आप ब्रॉडकास्ट अपना कर रहे हैं, आप सादे से आदमी, मतलब मेरे से तो बहुत अच्छे हैं, मगर बड़े हैंडसम आदमी हैं। आपने अपनी बड़ी देखिए, आपको अल्लाह ने खूबसूरत बनाया ना। ये जो हमारी बहनें बेटियां होती हैं, उनको मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि अल्लाह ने खूबसूरत बनाया हर बंदे को। अच्छा, मैं उस दिन गया एक यूनिवर्सिटी, लेडीज़ यूनिवर्सिटी, तो उनको मैंने कहा कि आप में से कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जो अपने आप को खूबसूरत समझती हैं? तो उसमें से 4-5 जो खड़पैंच टाइम की बहनें नहीं होती हमारी, उन्होंने कहा मैं जी, बाकी जो है ना 97% ने कहा। मैं कहा नहीं, आप सब खूबसूरत हैं, ये लॉक ऑन की कम्बिनेशन है। जो एक को खूबसूरत लगेगा हो सकता है उसको ना लगे, मगर किसी ना किसी माइंडसेट के लिए वही खूबसूरत है जो समझती है कि मैं नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने लॉक इन की कम्बिनेशन बनाया हुआ, मर्दों का भी लॉक इन की कम्बिनेशन बनाया हुआ। जाजिबियत सब एनर्जी है ना, आपको मेरी एनर्जी अच्छी लगती है, बस मेरी आपकी अपीयरेंस 10 से 15% काउंट करती है, बाकी 80-85% आपकी एनर्जी फैसिनेट करती है लोगों को।
ठीक है, आप लगाते हैं और चीज़ है। मैं बात कर रहा हूँ ये जो लोग अपने बच्चों के वैसे लगा वैसे लगा दी, तो कुछ लोगों की महरूमियाँ होती हैं, तो तस्वीर की वजह से वो महरूमियाँ वो ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हैं वो, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा बच्चों के लिए इज्तनाब किया जाए। 13 साल से हो जाएंगे ना, या अपनी वालदैन को भेज दें, अपने बच्चों का तो ज़रूर करें, बच्चों का तो अपना तो चलो वो बड़ा अब एक नया फोबी हो गया, वो तो हम करेंगे, वो नज़र भी लग जाती है, मगर अल्लाह ताला बेहतर करने वाला, अगर आपको ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है तो आपको नज़र नहीं तो इसमें अभी मुझे ये बताइएगा कि ये सारा हमने ऑरा को अंडरस्टैंड कर लिया कि क्या है, अब इसकी हीलिंग की तरफ आते हैं। डेफिनेटली एक आपको मसला हो गया, तो अब वो जिस तरह आपने पहले कहा कि भाई अब बैठ के टूटी जूती के ऊपर तो पढ़ने से कुछ नहीं होगा ना, उसको लेके जाना है, उसको मोची को अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया ना, वो भी अल्लाह का असबाब दुनिया है ना, दर्जी है, डॉक्टर्स हैं, आपके आक्यूपेंचर वाले हैं, हज़ारों चीज़ें, हर बंदे की खैर जो है ना एक बंदे से नहीं लिखी होती, मगर आप उसको प्रिसाइज जगह पे देखिए। असल प्रॉब्लम जो है ना इलाज नहीं है, असल प्रॉब्लम है तशखीस। आप तशखीस एक चीज़ की, आपका प्रॉब्लम आपकी किडनी में हो और आप जो है ना हार्ट की सर्जन के पास चले जाएं, तो वो उसके लिए सही जगह पे पहुंचना उसके लिए वो जरूरी असल चीज़ है उस प्रॉब्लम। अब इसमें थोड़ा सा जरा ये बताइएगा कि जितनी अभी तक आपने बातें की, ये सारी जो हमारे मुआशरे में जो कॉमन चीज़ है, इसका लिंक किया जाता है कि उसके लिए या तो कोई पीर होना चाहिए, या कोई उसके लिए कोई ऐसा मतलब मजहबी शख्सियत होनी चाहिए जो इस पूरी चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो ऑरा है या स्पिरिचुअल हीलिंग जो है, क्या ये हमारे कुरान और सुन्नत से इसकी हमें कोई वो मिलती है? सर आपके पैगंबरों से साबित है ना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे? हील ही करते थे ना। क्या ऑपरेट करते थे उस यूनिवर्सिटी में ऑपरेशन थिएटर में जाके? नहीं करते थे ना, हील करते थे ना, मुर्दों को भी जिंदा। देखिए आपको जो पुराना पैटर्न है उसके ऊपर चले ज़रा। दाऊद अलैहिस्सलाम में लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा रसिया थे सास के, तो अल्लाह ताला ने अपने एक पैगंबर को जो मौज़ा दिया वो दाऊद का दिया ना, दाऊद अलैहिस्सलाम को, कि उनके परिंदे भी आ जाते, लोग फैसिनेट होता कि बात सुने उसकी। अल्लाह ताला ने तो अपनी बात, देखिए अल्लाह ताला अगर जाहिर हो जाए तो आपका दीन जबर हो जाएगा आपके ऊपर, फिर आपको गलती की गुंजाइश नहीं है। अभी तक तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट है ना कि चलो उन्होंने कौन सा देखा, मुझे एतमाद ही करते हैं ना, तो मगर हमने निशानियां तो भेजेगा। मैंने आपको पहले अर्ज कर दिया कि अल्लाह ताला तो हर चीज़ पे है, हर चीज़ पे है, हर चीज़ में। आपके सांस लेने में अल्लाह, आपके सोच में अल्लाह, आपके देखने में बसारत में बसीर है वो। उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी वक्त आका करीम के ज़माने में लोग ना शायरी को बहुत ज़्यादा हर बात शायरी में करते थे, तो अल्लाह ने उनके ऊपर जो कुरान नाजिल फरमाया वो शायरी की ज़ुबान में। तो इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग तिब के ऊपर बड़ा काम कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने उनको वो मौज़ा दे दिया हीलिंग का। उन्होंने वो ऑपरेट थोड़ी करते थे, वो टैबलेट थोड़ी खिलाते थे, हील ही करते थे। तो आपकी हीलिंग तो वहाँ से भी साबित है, बल्कि आपके जो यहाँ पे सूफी हजरात हैं वो भी हील करते हैं ना। आपको पानी जो पढ़ के देते हैं, पानी पढ़ के देते हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये हर मकतबा फ़िक्र में पानी क्यों ऐसा, एक पानी कैसा मीडियम है, मैंने क्यों चूज़ किया एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए, कि पानी हर एनर्जी को बहुत जल्दी ले लेती है। अच्छा, अगर आप पानी को बुरा भला कहेंगे ना, गालियाँ देंगे, लाइफ है ना, और उसके अंदर उस बोतल के गिलास के अंदर आप कोई चीज़ डाल दे, इलाचीज़ डाल दे, कोई चीज़ डाल दे, और एक दूसरे पानी की तारीफ़ करे कि यार तू मेरे अल्लाह की नेमत है, बड़े काम आती है, मुझे बड़ा मज़ा आता है, और उसके तो 2-3 दिनों के बाद वो इलाची गल सड़ जाएगी जिसमें आपको गालियाँ दी हैं आपने, और जिसकी आपने उसकी तारीफ़ किया वो आप हो सकता है 10 दिन सस्टेन कर जाए। इतना अब जो एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए देखें आपको हमें, आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं अक्सर एक बात लोगों को कहता हूँ, आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं आप उसे कहते हैं मुझे साबित करो कि दवाई तूने कोई मुझे लिख के दी है। बिल्कुल नहीं कहते। आप कहते हैं कि यार ये जो मुझे इसमें कितना सॉल्ट है, ये कहाँ से आई है, मुझे अपने, वो आपको अपनी 16 साल की मेडिकल हिस्ट्री खोल के तो नहीं पिला सकता। वो क्या कहता है, भाई इलाज कराना कराओ, नहीं तो अल्लाह सोने के हवाले। तो मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि आई एम नॉट हियर टू एक्सप्लेन, आई एम हियर टू क्योर, सही है, आई एम हियर टू हील। मैंने आपको मैं मुझे एक बात बताए, मैं आपको, आपने ये देखें मन चले का सौदा, आपके दिल में आ गया ना कि यार ये बंदा ये झूठ बोल रहा है, छोड़ दे, सही, कोई और मेथड इस्तेमाल कर लें। नहीं, मैंने ये पता क्यों पूछा आपसे, उसकी वजह ये है कि देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे इवन पढ़े लिखे लोग भी जब ये वाला सेंसिटिव टॉपिक आता है ना, पीरी मुरीदी वाला या
सारे आमिल बाबे देख लें, तो बंगाली सर बाबे, वो आमिल बड़ा बाबे, बड़ा ये सर वाला बड़ा बाबा, मसला। 90% मैं उसमें उस से टॉपिक पे इतना देखें, सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ हमारे मुआशरे को, बहुत बड़ा, भूख है ना। जी। मैं अगर मेरे पास एक साइल आए और मैं उससे कुछ लेना चाहूँ, हम्म, तो मेरा तो फिर मैं अल्लाह के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो फिर वो मेरा तो वो वसाइल खुदा हो गया नौजुबिल्ला। जो अल्लाह के लिए काम करेगा ना, वो खल्क का मोहताज नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, वो अल्लाह का, वो नौकरी अल्लाह की, सही। उसने देनी और बड़ा अच्छा पे करता है। वो वैसे वैसे पे करता, हो सकता है वो मरात ना हो, फैसिलिटीज ना हो, बंगले ना हो, डॉलर्स ना हो, मगर आपके इस चाय के कप में आपको वो मज़ा दे देगा, फजल है ना उसका। बेशक। मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ तो मुझे चाय के इस कप में वो मज़ा दे देगा जो मुझे कैलिफोर्निया के हॉलीडेज़ की में नहीं कोई लेगा। वो उसके बाद बात ये है कि जो सबसे ख़तरनाक बात है ना कि कोई खातून किसी आमिल या बाबे के पास जाती है, वो उसे कहती है कि तुम्हारी सास ने जादू किया हुआ है या कोई इस तरह की बात की होती है, और उससे डराते हैं। देखिए पैसे जो है ना, दो तरीके से लिए जा सकते हैं, या डरा के या लालच दे के। तीसरा रास्ता पैसे कोई किसी को नहीं देता, बिल्कुल सही, ठीक है। या तो वो उसको इस किस्म का डराते हैं कि वो कहती है कि वो अपना जेवर भी बेच के देते हैं। अच्छा वो भी खैर है, ले ले पैसे, कोई बात। अच्छा, एक छोटा सा एक पॉइंट यहाँ ऐड करना चाहूँगा जो उस पर आप थोड़ी सी आपसे लेट मी फिनिश इन दिस पॉइंट, क्योंकि अब कहानी उस पैसों की नहीं है। कहानी ये है कि वो बहू अपनी सास की दुश्मन बन गई कि ये मेरी जान की दुश्मन है, उस बेचारे को पता भी नहीं है। फिर वो सास जाती है किसी के पास, सुनने को तुसी तो मरन लगे हो, तुम्हारे बहू ने जनाब मैं कर देता। अच्छा, अब वो ना बहू को पता है, ना सास को पता है, ना नंद को पता है, मगर इन्होंने अपने पैसों के लिए या कुछ लोगों के लिए, अल्लाह ताला सबके, सारे लोग ऐसे नहीं होते, बड़े अच्छे लोग भी हैं हमारे, बहुत अच्छे यहाँ पे अल्लाह ताला बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला के मैं नाम लूँगा तो हज़ारों लोग हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे जो रास्ते अल्लाह ताला से कनेक्टेड है, मगर बड़े कम है वो। बिल्कुल वही, बाकी जो है ना मेजॉरिटी वही पैसों वाली है ना। पैसे देखिए, आप ही तो काम देखें, आप ही चैनल चला रहे हैं ना जी, लोग आपसे काम कर रहे हैं, आपको भी कहीं ना कहीं से तो फाइनेंस चाहिए। ट्रू ट्रू। आपने अगर अल्लाह ताला का, देखो शैतान तो अपने बंदों को आंखें बंद करके दे रहा है, तो फिर अल्लाह ताला भी तो देगा ना आपसे कार खैर के लिए। बिल्कुल। उसने भी तो आपको पैसे आएंगे, इसबाबी दुनिया आप कहीं ना कहीं से कमाएंगे, किससे मांगेंगे, किससे जुड़ेंगे, मगर आप हक तलफी नहीं करेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप छीनेंगे नहीं, आप दो बंदों को लड़ाएंगे नहीं। तो जो हमारे मुआशरे में एक अजीब सा ये जो सास बहू नंद, ये जो चारों तरफ एक अजीब सा ना, आप समझ लिया हर घर में ना एक बड़ा अजीब सा कोहराम समझ गया। बिल्कुल। बेटा हैरान है कि यार मैं बीवी को संभालूं कि मैं माँ को संभालूं। बिल्कुल ऐसे है। जो 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 नंद है वो उसका भाई भी गया, उसकी भाभी भी गई, कहती जी मेरा कसूर क्या है, नहीं मिलता। एक खातून थी, मुझे कहती, वो उनको किसी ने बता दिया कि इनके नंद ने बड़ा जादू किया जी मेरे ऊपर। अब वो 7 भाइयों का अकलौता भाई था, 7 भाइयों का, और वो बहनें उसको चूमती थी, चाटती थी। मैंने देखा अपनी वो बहनों का, उनका छोटा भाई था, 7 भाइयों का, और वो जनाब उसने ठक करके कह दिया कि जी ना आपने नहीं किसी को मिलना। अब उस भाई पे क्या गुजरती होगी, या उन बहनों पे क्या गुजरती होगी, उनका एक भाई है, और जिनका बचपन का वो उनका बेटा भी था, उनका भाई भी था, किसी बाबे ने कह दी जी कि आपकी नंदे आपके खिलाफ है, लो जी तुसी नहीं मिलना, या फिर मुझे छोड़ दो, बेचारा क्या करे। तो ये जो हम अजियत दे रहे हैं इस मुआशरे को, इससे हमने निकलना। कोई भी जादू होता है, मुराकंस भी होता है यहाँ पे, उसका बहुत आसान इलाज है। अगर किसी ने कर भी दिया तो आप उसके कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अल्लाह ताला पे छोड़ दे, वो जाने। और आप ये भी ना, आप बद्दुआ भी नहीं दे सकते किसी को। बद्दुआ दे रहे हैं यहाँ पे हमारे मुआशरे में बड़ा ईजी काम है कि जी फलां मैं बद्दुआ जोली उठा के, वो आप कौन होते हैं अल्लाह ताला को डिक्टेशन देने वाले। बिल्कुल ऐसी है। आप कहेंगे अल्लाह ताला मेरे साथ ये ज्यादती हुई, तुझे जानू ताड़ा काम जाने, बस फिर अल्लाह ताला आपको रिवार्ड दे दे, उसको सजा दे दे, वो उसकी मर्जी है। हम कौन होते हैं अल्लाह ताला को डिक्टेट करने वाले कि इसका ये कर दो, इसके टांगे तोड़ दो। तुम क्या लगे हो जो मेरे अल्लाह ताला को तुम डिक्टेट कर रहे हो। वो हम बद्दुआएं तो हमने ऐसी मचाई हुई हैं, जैसे हम बद्दुआएं देंगे ना तो अल्लाह ताला के तो बस बैठे हुए 2 ADC वो लिख रहे हैं कि जी जो इनके मुंह से निकला पूरा करते रहो। डर है ना, अल्लाह ताला है वो किसी के कहने पे ना किसी के पूरा नहीं होता। हाँ, मगर जो बुराइयां करेंगे बुराई फेस करनी पड़ेगी। जो आप करेंगे, मैं एक से बात करता हूँ, ये पेंटिंग है ना अल्लाह की, जो मुनीर भाई मैं आपके लिए सोचूंगा ना
मेरा अल्लाह ताला मेरे लिए वो सोचेगा। सही। जो मैं अपनी बहन के लिए, बेटी के लिए, जो उनके लिए सोचूंगा ना, मेरे साथ वही होगा। इट्स वेरी इजी। तो इसमें थोड़ा सा ज़रा मुझे ये भी बताइएगा, जो मैं पहले भी पूछना चाहता कि जो इस तरह ये कहा जाता है जी मोक्कल वगैरह रखे हुए हैं इन्होंने, कोई अपनी उसमें कैद में किया, उसके थ्रू ये सारा जो फसाद फैलता है ये मोक्कल से पता कर लेते हैं जी क्या चल रहा है। अब देखिए ना, एक बाबे के पास गए, बहुत सारे केसेस में जो मतलब आम, अब तो थैंक्स टू दिस मीडिया गाइस जिन्होंने एक्सपोज भी किया है, बहुत सारे केसेस में हमें ये मिलता है कि वो जान पहचान नहीं है, बाबे के पास बंदा गया है, उसने पता करके ये भी बता दिया जी आपकी जो बहू का नाम ये है, सास का नाम ये है, नंद का नाम ये, वो सारे उनको रिश्तों के नाम पता होते हैं, तो उसमें यूजली वो कहते हैं ये मोक्कल यूज़ किया गया है। ठीक है, इसमें नूरी फिर और नारी दोनों आ जाते हैं। नूरी तो देखें जादू की जहाँ तक बात है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी हुआ, वो तो बरहक है, और नज़र की भी जिस तरह बात की वो भी बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो है। अब इसकी क्योर जो करनी है, जो आपने बात की और में कुछ चीज़ डैमेज हो गई, अब उसको क्योर करना है, तो आपका इसमें नूरी और नारी वाला कोई है कॉन्सेप्ट इसमें कि आप जो इसका क्योर के लिए, माजरत एक चीज़ यहाँ पूछना चाहूँगा सर, क्योर के लिए कि क्या आप इस्लामी अच्छा, तरीका यूज़ कर रहे हैं? नहीं, क्योर नारी क्यों होगी? एक सवाल है। जी। क्योर नारी क्यों होगी? जो बेहतरी है वो गलासत से कैसे हो सकती है? सही है। बेहतरी तो अल्लाह का था शायबा, और ये जो नारी वाला सिस्टम है ये तो मुझे कभी समझ नहीं आया। काला जादू जिसको नारी राम लोगों को बताना चाहिए, काला जादू जिसको कहते हैं। जी, मुझे तो ये समझ ही नहीं आया। और ना आप किसी भी दुनियाई फायदे के लिए अपना नाम रजिस्टर से क्यों कटवाएंगे? सही। मुझे इस पूरी दुनिया का बादशाह बना दें, कितने साल, 50 साल, 100 साल, उसके बाद क्या करना मैंने? पूरी दुनिया की ताकतें दे दें। मेरे अल्लाह ताला का वो रजिस्टर जिसमें नाम बोला जाता है कि मुनीर हाजिर है जी, आप किसी भी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी चले जाए ना, आप 10 दफ़ा फाइल हो जाएं, आप पीछे बैठे हैं, उस्ताद आपसे नाराज़, मगर रजिस्टर में नाम बोलना चाहिए। हाँ। आपकी उस पूरे इदारे के साथ वाबस्तगी होगी, पूरी बिल्डिंग के साथ वाबस्तगी होगी, उसके चौकीदार से लेके अपने लेक्चरर्स के साथ वाबस्तगी आपकी। मगर जिस दिन आपका नाम कट गया ना इस रजिस्टर से, फिर आपके लिए हर चीज़ पराई है। तो कोई भी इंसान अगर किसी इंसान के साथ शैतान की मदद लेता है ना, तो उसका नाम फिर कट जाता है रजिस्टर से। देखिए ये तो बात बिल्कुल बचा है, और ये पता भी होता है उस शख्स को कि क्लियरली लिख दिया गया कि जादू करने वाला और कराने वाला दोनों के ऊपर खैर नहीं है। लेकिन वो बात वही आ जाती है कि पता होने के बावजूद भी अगर इस तरह, तो फिर बुराई रहेगी नहीं, पता है उसको कि ये गलत काम है। सर बुराई तो देखें, बुराई की जो बदबू है ना वो आ जाती है बंदों को, ठीक है, और अच्छाई की खुशबू आ जाती है। बेशक, ठीक है, साइंस है ना। आप 2 मिनट के लिए मजहब से, आप 2 मिनट के लिए इस तमाम फिनोमेना से, बाबों से, पीरों से, इनसे निकल आए। सही। हीलर जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक मजहब का हो। नंबर 1, मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर बता देता हूँ, मैं ऐसे बड़े हीलर्स को मिला हूँ कि जो कल हैं और वो उनका कोई मजहब नहीं है, उनका मजहब इंसानियत है। सही। मगर अल्लाह ने उनको हीलर बना दिया, वो छोटी मोटी चीज़ें हील कर लेते हैं वो। आप मुझे एक बात बताएं कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं तो यूके में रहता हूँ, आप तो सारे डॉक्टर गैर मुस्लिम है, तो मैं कि लड़ पे आके नहीं जाते, भैया इल्म मिरास है, आप मोमिन, आप ले लें उनसे। इस वक्त तो वो ऑनेस्ट है ना। हाँ बिल्कुल। तो नूरी और नारी को तो आप इस वक्त छोड़ दें। इस वक्त आप ये देखें कि साइंस क्या कहती है, और साइंस किसकी है? मेरे अल्लाह की है। आप 2 मिनट के लिए तमाम स्पिरिचुअलिज्म से, जादू से, मिथियोलॉजी से निकल जाएं। जो चीज़ आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना मुनीर भाई, वो मिथ है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को ना एक्सप्लेनेशन दे दी आपके आसानी के लिए। सही। जो चीज़ देखें, जादू क्या होता है? जादू वो होता है जो आपके जहन को समझ ना आ रहा हो। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेइंग? आप इन सारी मिथ से निकल आए, आप ये लड़ाई से निकल आए कि यार ये जादू ना हो, ये ना हो, ये वो ना हो। ना 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 ना, हमने उसको साइंटिफिकली प्रूव करना। ठीक है। आपको कोविड का इंजेक्शन है, कोई कह रहा था वो सही है, कोई कह रहा लगवाया सब ने है। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये यहूदी ने तो नहीं बनाया, ये हिंदू ने तो नहीं बनाया, इसका साइंटिस्ट जो है ना वो कोई एथियस्ट तो नहीं था जी। आपको अल्लाह ताला ने असबाब दुनिया में दे दिया ना, एंड यू डूइंग इट। तो हम औरा की रिपेयर के लिए अपने आप को किसी भी कटहरे में खड़ा करने की हमें क्या ज़रूरत है? मेरे पास सिख भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मेरा काम है मेरे पास जो देखें, मैं एक बात करता हूँ, आई एम जस्ट अ वेरी ऑर्डिनरी पोस्टमैन।
इसको हाईलाइट पहले कर दीजिएगा मेरे इस वर्ड को, अगर आप इसका प्रोमो बनाएंगे। आई एम जस्ट अ वेरी ऑर्डिनरी पोस्टमैन, मगर ये अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत बख्शी कि पोस्ट मेरे पास आती है। सही है। ये आपने फिर डिस्ट्रीब्यूट करनी मैंने है। डिस्ट्रीब्यूट करनी है। मैंने नहीं देखना कि मुनीर साहब जो है ना शिया है, सुन्नी है, सिख हैं, ईसाई हैं, बलेरवी हैं। मुझे तो ये सारे, यकीन करें मुझे तो इनका नाम भी नहीं आता। मैं तो कहता हूँ जी कि आका करीम का जो खुतबतुल विदा है ना, वहाँ तक अपने आप को कनेक्ट कर लें। उसके बाद जो हुआ तारीख है, जो भी हुआ अच्छा हुआ बुरा हुआ मैंने नहीं जाना। मैंने आका करीम ने कह दिया ना कि आज दिन मुकम्मल हो गया, बस मेरा दिन वहाँ तक मुकम्मल है। सही। मैं ना शिया हूँ ना मैं सुन्नी हूँ ना वो, मैं आका को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की जो कोशिश करता हूँ जितने भी हैं बर्तन पाक हैं वो लवेबल हैं, हम सबके लिए लवेबल हैं। असहाबा कराम हैं वो लवेबल, हम सबके लिए लवेबल हैं। बिल्कुल। औलिया कराम हैं, हम सबके लिए लवेबल हैं। तो मैं उनको ऊंच नीच करने वाला, मैं यहाँ पे फसाद डालने की बात तो करने ही नहीं आया। मैं तो इलाज करने आया हूँ। सही। और इलाज में फसाद से नहीं होता। इलाज में तशखीस में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि ये ऐसा है या वैसा है। हमने साइंटिफिक तरीके से प्रूव कर दिया और एग्जिस्ट, यस एग्जिस्ट। अब वो आज मैंने वो भी बता दिया। और मुझे एक बात बताएं, मैंने बात वही की कि ब्लॉक माइंडेड है ना, एक बंदा सुन के फेंक देता, एक बंदा उस पर अमल कर लेता अगर उसने अपने माइंड को आगे चलाना, क्योंकि माइंड की क्लिक क्लिक करके मैच्योर होता जा रहा है। तो अगर मेरे पास कोई आएगा जिस मुताबिक मैं हूँ और अल्लाह ताला ने उसकी शफा लिखी हो, मैं तो पोस्टमैन हूँ, मैंने उसको पोस्ट देनी है। अगर उसकी शफा मेरे अल्लाह ताला ने मेरे हाथ से लिखी है तो उस तक पहुँच जाएगी। मगर अगर उसको वसवसे आएंगे, अगर उसको शैतान रोकेगा, अगर उसको ज़हन में कोई अजीब से बातें आएंगी, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल व्हाट आई एम सेइंग, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल व्हाट यू अंडरस्टैंडिंग। ट्रू। मैं अपने कहने का रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरा काम है नौकरी, मेरे पास जो भी आएगा बराबर चीज़। मैं यहाँ पे जितनी देर होता हूँ, मैं सिर्फ 5 घंटे सोता हूँ। उस दिन मुझे कोई कह रहा था कि आपकी स्किन ख़राब हो रही है, मैंने कहा यार होने दो, जिसके लिए कर रहे हैं ना वो कहते हैं आप सो जाया करें। मैं सुबह उठता हूँ, जितने लोगों को देख सकता हूँ या जितने ब्रॉडकास्ट पर जा सकता हूँ, जितने चैनल पर जाता हूँ कि भाई सास बहू से बाहर निकलो, सास भी आपकी माँ है, बहू भी आपकी बेटी है, नंद भी आपकी दोस्त है। ये तमाम चीज़ें लोगों ने सिर्फ अपने थोड़ी से कमाइयों के लिए आपकी तरफ तफरका मचा दिया। किसी पे ना चलें, किसी पे ना, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करें। कोई नज़र, कोई जादू, कोई मसला कोई होगा ही नहीं। अगर है तो उस एंटिटी को हम ख़त्म भी कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है, अभी आपने बात की कि इसको ख़त्म भी किया जा सकता है। सर, बिफोर वी एंड दिस कन्वर्सेशन में ये जानना चाहूँगा कि एक शख्स, जिस तरह भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इसमें अगर कहीं पे आपके ऑरा के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस आई है तो इज इट नेसेसरी कि यू हैव टू अप्रोच टू एक्सपर्ट या हीलर, या खुद भी एक आम इंसान, एक गलतियों के पुतले वाला इंसान जो एक आम अपनी, क्यों नहीं कर सकता? मतलब आपने ये शर्ट पहनी हुई है जी, शर्ट पहनी हुई है ना आपने, आप इसको सी नहीं सकते? सी सकते हैं ना, टाइम लगेगा जी, टाइम लगेगा, या टूटी फूटी सिलाई लग जाएगी, मगर सी लेंगे, पहन लेंगे आप। मगर आप जाएंगे किसी एक्सपर्ट के पास तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो बेहतर सी देगा, थोड़ी परफेक्शन में आपको मैं आसान बता देता हूँ कि आपका ऑरा अगर हील नहीं होता तो सबसे पहले तो शुक्रगुजारी में ले आए अपने आप को, जो नहीं है सब्र में ले आए। उसके बाद आप नेचर में अपना वक्त ज़्यादा गुजारें, गुस्सा छोड़ दें बिल्कुल भी, कुड़ना छोड़ दें बिल्कुल भी। उसके बाद खुश रहना सीखें। एक तो मैं आपको पैटर्न ऑरा को हील करने के लिए बता रहा हूँ। फिर उसके बाद अगर आप मुसलमान हैं और यू बिलीव इन द गॉड, हमारे तो बड़े मकतब फ़िक्र के लोग हैं, तो फिर अल्लाह ताला की 99 नामों की 99 चाबियाँ हैं। तो या वहाब या हफीज़ पढ़ने से आपके इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, या वहाब या हफीज़। उसके बाद सबसे जो खूबसूरत चीज़ है, सुबह उठ के 10 दफ़ा 5-10 दफ़ा आप जो है ना सूरह कौसर पढ़ लें। वो इसकी इतनी खूबसूरत शील्ड है कि वो आपके ऑरा को ब्रेक। मगर अगर आप किसी बंदे को माफ़ नहीं कर सकते, अगर आप किसी बंदे के साथ जो है ना वो आसानी वाला मामला नहीं कर सकते, अगर आप अपने आप को अल्लाह ताला की सुपुर्द नहीं कर सकते, फिर मामला ख़राब है आपके। तो आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहले रिपेयरिंग की तरफ जाने से पहले, सब कुछ करने से पहले एक दफ़ा ऊपर वाला बटन खोल के अंदर झांकना जरूरी है। देखिए आप कुड़ते हैं ना, मैं आपको ना कहता हूँ कि जी मैंने आपको जो है ना बड़ी अच्छी मछली खिलानी है। मैं आपको इसलिए मिसाल देता हूँ, वेरी फूडी बट ऑन व्यू आई एम वेरी फूडी एंड बाय, मैंने आपको बड़ी अच्छी मछली खिलानी है।
मैं आपको बड़ी अच्छी मछली खिला देता हूँ, बड़े विटामिन्स खिला देता हूँ, आपको कहता हूँ जी आपके अंदर B12 की टेंडेंसी कम है, B12 की टैबलेट्स भी देता हूँ। आप सारा दिन कोई नशा करते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ रहने नहीं देते, तो मेरी इतनी अच्छी चीज़ें खिलाने का आपको फ़ायदा क्या? बिल्कुल सही है। आप वीट पीना शुरू कर देते हैं, आप वो ऐसी चीज़ करना शुरू करते हैं वो जो अल्लाह ताला आजकल ये हमारे जनरेशन को मैं तो बड़ी दुआएं करता हूँ, ये आइस वाला कोई आया हुआ मुसीबत अजीब अजीब चीज़ तक शैतान अपने वार करता है, तो आप वो पीते तो फिर विटामिन कोई काम करेगा? तो हील तो मैं तब करूँगा जो व्हेन यू वांटेड टू हील योरसेल्फ ना, आप अपना चैनल खोलेंगे मेरे लिए, बस उसे बंद करेंगे, यहाँ से बिलीव करेंगे मुझ पे नहीं, अपने अल्लाह पे, और यही सोच करें कि अल्लाह ताला ने मुझे इसको मेरे साथ मेरी ड्यूटी लगाई है इनकी, या इनको मेरे लिए भेजा। सही। एंड एवरीथिंग विल बी। फिर नेचर के साथ टाइम गुजारें आप सबसे पहले जो इस माशरे में सबसे कबाहत वाली चीज़ है, हम अपने आप को माफ़ नहीं करते, प्रैक्टिस ही नहीं है हमें माफ़ करने की, हमें माफ़ करने के माशरे में माफ़ी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले शुरू करें अपने आप को, फॉरगिव योरसेल्फ, जो भी आपसे हो चुका है, जो आपने कर दिया है वो पास्ट है, और अल्लाह ताला की रहमत में आपको गर्क कर रहे हैं। आप समझ लें कि यार अल्लाह ताला की रहमत से मेरे गुनाह बढ़े या मेरी गलतियां बढ़ी हैं। फॉरगिव योरसेल्फ, फर्स्ट थिंग डू फॉरगिव योरसेल्फ, प्रैक्टिस। अच्छा पहले प्रैक्टिस शुरू करें अपने आप से, फिर उसके बाद लोगों को फॉरगिव करना शुरू कर दें। कल ना हम एक जगह बैठे थे, तो मेरा एक छोटा भाई है, उसने ना, मैंने कहा तेरे से 3 दफ़ा मैं नाराज़ हूँ, कहता मैं कल जा रहा हूँ परसों हज पे। अच्छा। मैं हज पे जा रहा हूँ और मैं पहली नज़र पे दुआ आपके लिए करूँगा। मैंने कहा यार ज़बरदस्त हो गया। मैंने कहा अब मैं मजाक कर रहा था, मैंने कहा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। तो कहते कैसे लग रहा है? मैं कहा बहुत हल्का है ना, क्योंकि तुमने मुझे इतनी बड़ी, अल्लाह ताला ने मेहरबानी कर दी है। तो मैंने फिर उसको एक बात की, मैंने कहा जब इंसान किसी को माफ़ करता है ना, तो सबसे ज़्यादा राहत पे वो खुद आता है। गलती किसी और की सज़ा अपने आप को दे रहे होते हैं, अल्लाह पे छोड़ दो। कोई बहुत ज़्यादती कर भी दी, किसी इंसान है, देखिए जुल्म है, यजीद है, फिरौन है, शदाद, ऐसे लोग भी तो है ना दुनिया में, अल्लाह ने बनाए। आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते, आपका अल्लाह तो कर सकता है। हाँ बेशक, उस पर इतना तो यकीन करें ना। तो दैट इज़ ऑल, आई एम हियर। और अभी जुलाई का मैं इधर ही हूँ। सही। कोई आपके ठीक है, वो भी बिल्कुल मैं जी आपकी जो डिटेल्स हैं वो भी इस पे लगा दूंगा, ठीक है, अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहता है। अच्छा, इसको एक चीज़ मैं यहाँ पूछना चाहूँगा, इज इट अ कमर्शियल एक्टिविटी फॉर यू? ये वाली जी कमर्शियल एक्टिविटी हो नहीं सकती ना ये सारी। अगर आप इसको कमर्शलाइज 100% कर देंगे तो इसमें से खार ख़त्म हो जाएगी ना। पता क्यों पूछा है मैंने ये, कि सुनने वाले ये ना समझे कि मैंने यहाँ पे कोई आमिर बाबा बैठा के उनकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, हमारे जहाँ में मैं अब रहता हूँ ना, पहले मैं कैंट में रहता था, तो अब मैं मुस्लिम टाउन में ना, तो वहाँ पे सांप घरों में काम करने वाली है, आपकी इस बात से मुझे आया, तो काम करने वाली आई है, तो उसको मैंने लास्ट टाइम एनर्जी दी तो बड़ी अच्छी हो गई। तो आज मुझे कहती है, वो लड़का मुझे कहता है जी भाई, मैं कहा उसको बुलाए ना, तो कहती है साहब मैं तो डर रही थी। मैं कहा नहीं आप मेरी साहब हैं। कहती ये कैसे? वो माई काम करती है। मैंने कहा आपकी मैं खिदमत करूंगा तो अल्लाह ताला मेरी इंसेंटिव करेगा। तो ये जितने लोग हैं ये मेरे साहब हैं, मैं इनका साहब नहीं हूँ। ये मेरे जो क्लाइंट कह लें, पेशेंट कह लें, ये मेरे साहब हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे नौकरी रखा हुआ इनके लिए। तो मेरे ये बॉसेस सारे खुश होंगे तो अल्लाह ताला भी खुश होगा। सही है। और ये भी मैं सुनने वालों को बता दूं कि आपका जो असल बिजनेस है, यू ऑन रेस्टोरेंट्स इन यूके, ठीक है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताना चाहेंगे ताकि ये ना लगे लोगों को। बिल्कुल पठान कुजीन है शिनवारी के नाम से, मगर इस तरह के नहीं है जी, क्योंकि मैं मुझे सारे कहते हैं जी कि आप खुद तो अफरीदी हैं तो आपने शिनवारी नाम क्यों रखा। मैंने कहा नहीं, ज्यादती नहीं करनी। जिस तरह बट मशहूर हैं खाने में पंजाब में, इस तरह शिनवारी मशहूर है हमारे खाने में। तो ये तो उनका इतना तो हम देना, शिनवारी जैसा खाना पठानों में कोई नहीं बना सकता। अच्छा। हाँ, शिनवारी द बेस्ट। इस वक्त सर लाहौर में ना, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, के लाहौर में इस वक्त हम लोग सबसे ज्यादा जो फूड लाइक कर रहे हैं ना, शिनवारी, पहले एक शिनवारी था, इस वक्त तो मैं कहता हूँ जो नाम मिलता है उसके में शिनवारी लगा रहे हैं। तो बड़े लकी हैं, यहाँ पे आपको दुम्बा दस्तयाब है, चक्की दस्तयाब, हमारे पास वहाँ पे यूके में नहीं होते। मुझे खुद बड़ा कुकिंग का शौक है, तो मैंने वहाँ पे दम पुख्त एक मॉडिफाइड तरीके से बनाया हुआ है। अच्छा। मैं खुद बहुत हमारे काबली पुलाव, ये कभी आप अल्लाह करे हमारे आप तशरीफ लाएं कोई भी, तो वो दाल रोटी वहाँ से। सही। तो आपका मेजर सोर्स ऑफ इनकम इज फ्रॉम योर रेस्टोरेंट बिजनेस, नॉट फ्रॉम दिस होल एक्टिविटी व्हिच यू आर परफॉर्मिंग? अभी तक तो मेरे लग रहे हैं। हाँ, ठीक हो गया, बिल्कुल आसानी पैदा करे जी। अच्छा, लास्ट चीज़ सर इसमें बस ये पूछना चाहूँगा कि आप ये कह रहे हैं कि जितना भी आप ये हीलिंग करते हैं या जो औरा की हम बात कर रहे हैं, इसमें कोई भी चीज़ गैर शरई नहीं है?
ये सर, सारी हर गैर चीज़ जो साइंस है में कैसे हो सकती है? अल्ट्रासाउंड में गैर शरई कोई चीज़ है? नहीं, बिल्कुल एनेस्थीसिया देने में कोई गैर शरई चीज़ है? साइंस है ना भाई। सही। आप तो आप उसको इसको मतलब जो नहीं, मजहबी नहीं, उससे नहीं लिंक नहीं, कर रहे, आप ये नहीं, कह रहे हैं? मनफी क्या होता है? मुझे एक बात बताइए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये लोगों का डर क्या है? जो इल्म है वो अल्लाह का है। बेशक। मनफी चीज़ कभी किसी की भलाई नहीं करेगी। सच में पता क्यों पूछा ये? जी। जो काला जादू करने वाला है ना, वो भी कहता है मेरे से बड़ा नेक इंसान कोई नहीं। नहीं, मैं नेक ठीक है। बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई डोंट वांट टू क्लेम दिस। मेरा बात खत्म। मेरा बेटा ना क्रिकेट खेलता है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है, तो वो लेफ्ट हैंड है, तो उसका ना एक कोच मैंने उसके लिए ढूंढा, गोरा माइक था, तो मैंने उसे कहा, तो मैंने कहा यार बड़ा मुश्किल से उसने मुझे टाइम दिया 1-to-1 प्रैक्टिस के लिए। सही। उसके फ्रंट फुट पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी और उसकी गुगली में उसको प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने उस बंदे को अप्रोच किया, तो एक दिन हो गया, 2 दिन गया, तो चुप था। वहाँ पे बच्चे थोड़े से गैर सियासी किस्म के हैं, सही। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मैंने उसे कहा कि बेटा क्या हुआ है? कहते बाबा मैं नहीं जा रहा उसके पास। मैं कहा क्यों? कहता वो अखलाकी तौर पे अच्छा आदमी नहीं है, वो कोई ऐसी, उसने कोई कहा कि वहाँ पे बड़ी, वो जी कहते हैं, कोई होगा वहाँ पे और खराफात हैं, बड़े मसले मसाइल हैं। कहते जी वो गे है, मैंने नहीं। मैंने कहा तुमने उससे कौन सी एजुकेशन लेनी है? सेक्सुअल एजुकेशन लेनी है? कहता नहीं, मैं क्रिकेट की लेनी है। कहता हाँ, मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा। कहता बहुत। तो मैं कहा क्रिकेट की लो। तुमने जो चीज़ में अच्छा है उसको देखिए। भाई मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं जानूँ, मेरा अल्लाह जाने। मैं यहाँ पे लोगों के लिए, देखें, किसी के लिए अपनी लाइफ पैटर्न को लोगों को बताने के लिए अच्छा या बुरा नहीं बन सकता। मैं जवाब दे अपने आप को या जवाब दे मैं अपने अल्लाह को। मैं मुआशरे को जवाब दे नहीं हूँ, किसी ने कराना होगा। मेरे अच्छा मैं जैसे भी हूँ, मेरे से हिल हो रहे हैं ना लोग पिछले 8 साल से, वो भी हमारे उस्तादों ने कहा कि जाओ खल्क में। मैं पीर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी पीर नहीं होना, मैं बनना में नहीं चाहता। ठीक है, वो बड़े बड़े लोग हैं, महान लोग हैं, अल्लाह ताला से ब्लेस्ड लोग हैं। मैंने तो 20 साल की मेहनत की है, मैंने तो रिसर्चें की हैं, मैंने मारे खाई हैं इस पर सारी रात। मेरी आंखें सूज जाती थी कि यार इसका मैं कैसे करूं, एक एनर्जी को मैं कैसे करूं, इसको कैसे ट्रांसफ़र करूं। तो उसके लिए अगर उसके बाद मुझे सनद देने की ज़रूरत पड़े तो मेरा ख्याल है जो एक बंदा भी आ जाएगा मेरे लिए वही काफ़ी। बिल्कुल ठीक होगा। बहुत शुक्रिया इजाज़ भाई, बड़ा मज़ा आया आपसे डिस्कशन करके। एक मेरे लिए भी लर्निंग थी ये, क्योंकि मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट इंटरनेट से थोड़ा बहुत इसके बारे में देखा था, लेकिन काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इस पर क्लियर हुए। तो आई होप कि हमारे जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से गई होगी। तो कोशिश हमारी यही होती है कि इस टेबल से एक पॉजिटिव बात की जाए, पॉजिटिव एनर्जी जो है उसको स्प्रेड किया जाए, नेगेटिविटी से थोड़ा अवॉइड किया जाए, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे और प्लेटफॉर्म हैं। ठीक है, तो मैं अपने प्लेटफॉर्म को कोशिश करता हूँ कि नेगेटिविटी के लिए यूज़ ना किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। ये जितनी आज बात हुई ऑरा के ऊपर, स्पिरिचुअल हीलिंग के ऊपर, आई होप कि आप लोगों को ये सारी डिस्कशन पसंद आई होगी। इसके बारे में अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो इस वक्त इंटरनेट की दुनिया जाइए, यूट्यूब के ऊपर देखिए इसके बारे में, गूगल के ऊपर सर्च कीजिए। फिर उसके बाद भी अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन रहती है या आप समझते हैं कि आपको किसी भी किस्म की ये जो 7 ओवरऑल कलर्स की बात हुई है, जो 7 एनर्जीज़ की बात हुई, इसमें से किसी को हील करवाने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है, तो इजाज़ साहब की जो ईमेल है वो मैं डेफिनेटली इसके अंदर लगा दूंगा, तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको इससे फ़ायदा होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप मुझे भी इनडायरेक्टली दुआओं में याद रखेंगे। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, यहाँ पे मैंने कोई किसी किस्म की किसी फ़िरका बारियत की बात नहीं की। मैंने यहाँ पे किसी किस्म की कोई मजहबी पीर बाबा या कोई बंगाली बाबा जितने भी चल रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं की। इन्होंने क्लियरली ये कहा कि मैं एक दुनियादार इंसान हूँ। उसके साथ साथ ये अल्लाह ताला ने मुझे जो है एक अता बख्शी, जो मेरे 20-22 साल की मेहनत की वजह से है। तो इसको किसी भी फ़िरके से या किसी भी मज़हब से इसको लिंक करने की कोशिश हम ना यहाँ पे की है और ना आप कीजिएगा। इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादातर लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम एपिसोड टाइमली आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।